बच्चे हैं। प्रणाम कर। नमस्कार सर। सूरज जी, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं, जो अपने जो सेशन होते हैं उसका? हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग हो रही है सर। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। मेरी बेटी है छोटी, हाँ बेटे, 7 साल के। हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है। सहगल साहब। हाँ जी। मैं थोड़ा सा जो आज जानना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोग जितने अभी हम लोग यहाँ पर हैं, इसमें हाँ जी। हम एक दूसरे का थोड़ा परिचय कर लें। हो सकता है कि आज के बाद शायद क्लास में और अभी थोड़ा लेट हो जाए या दोबारा कभी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको ऐतराज तो नहीं है सर उपेंद्र जी? आप नहीं, क्योंकि मुझे क्या, आज की क्लास मैं अपने सारे जो स्टूडेंट यहाँ हैं अभी, जो मेरे मित्र हैं, ये सभी जो है इनको मैं बता दूं कि आज की क्लास उपेंद्र जी लेने वाले हैं, और अष्टावर्ग जो अष्टावर्ग से वास्तु कैसे देखेंगे वो भी बताएंगे। तो मैं थोड़ा सा एक चीज इसमें ये चाहता हूँ कि आज जितने मेरे मित्र या जितने साथी हैं यहाँ पर, प्लीज आप लोग सब या तो मैं नाम लूं और आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कहाँ से हैं, क्योंकि हो सकता है जीवन में कभी, कहावत है हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में कि कुएं से कुआं नहीं मिल सकता, लेकिन इंसान से इंसान जरूर मिल सकता है कभी भी कहीं भी। तो बस ये है कि हम इत्तेफाक से मिले हैं, और हो सकता है कि आगे भी जीवन में जरूर मिलेंगे, और एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा हमारे जीवन में, और एक दूसरे से हम मिलकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे तो खूब तरक्की कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं सबसे पहले, चूंकि होस्ट हूँ, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गुलशन कथूरिया है और मैं होम्योपैथ भी हूँ, और होम्योपैथी और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों मेरी जो है वो बराबर चल रही है, और 36 साल का ही दोनों का मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, मतलब 36 ईयर का एक्सपीरियंस है। यमुनानगर हरियाणा में रहता हूँ, और आप सबका स्वागत है। जब भी कभी आप हरियाणा में आए तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। अब मैं चाहूंगा उपेंद्र जी आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है उपेंद्र सहगल है। मेरी उम्र है 75 साल। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से साइंस ग्रेजुएशन किया था, और पिछले 26 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ। और ज्यादा मैंने अभ्यास किया है वैदिक शास्त्र का, वैदिक ज्योतिष का बहुत अभ्यास किया है। उसके बाद मैंने सीखा, जैमिनी सीखा, केपी सीखा, और भी कई चीजें मैंने सीखी, वास्तु सीखा। लेकिन मेरा मेन इंटरेस्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है। मेरी दो एक्टिविटीज है एस्ट्रोलॉजी। वैसे मैं बिजनेस से रिटायर्ड हूँ, मेरे बच्चे बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस है। एक यहाँ मेरे साथ सूरत गुजरात में है, और दूसरा दिल्ली में, दिल्ली भी हमारा बिजनेस है। मैं रिटायर्ड हूँ। ये ज्योतिष करता हूँ, ऑनररी करता हूँ। मैं किसी से कुछ चार्ज सिखाने का या देखने का फीस नहीं लेता। और मेरी दूसरी हॉबी है म्यूजिक। थोड़ा बहुत म्यूजिक में हॉबी रखता हूँ मैं, तो ये इससे काम चलता है। इनकरेक्ट पासवर्ड डाला, अभी जोड़ते हैं सर आपको, अभी अभी अभी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, भूपेंद्र जी धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगा आप गणेश जी थोड़ा अपना परिचय दे दें। हाँ हाँ जरूर। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार, गुरुवर्य को। मैं मुंबई से हूँ। लगभग मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, थॉमस कुक में हूँ। तो साउथ ईस्ट एशिया वगैरह घूम रहा हूँ 12 साल से। दुबई वगैरह हो गया, लेकिन अभी बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया, तो 4-5 साल से मेरी जिंदगी में बहुत डाउनफॉल हो गया। तो फिर मेरे एक दूसरे गुरुजी हैं, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप शास्त्र की पढ़ाई करो, आपका वही उसमें ही सब है। तो मैं शास्त्र की पढ़ाई करने लगा, और अभी न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी हुई है। तो न्यूमरोलॉजी से सीखने के बाद मुझे और शास्त्र के बारे में बहुत गहरा ज्ञान लेना था, इसलिए फिर मैं इससे जुड़ गया। फिर मैं उनके शास्त्र में जो ग्रंथ है वो कहाँ से मिलेंगे, और जो मेन रहस्य जो ग्रंथों में है हमारे पुराने, तो उससे रहस्य जो है या फिर उससे कोई हल निकलता है। क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरी जिंदगी में जो डाउनफॉल आया और वो मुझे मुसीबतें जो
जितने भी मुसीबत मेरे लाइफ में आए वो किसी के लाइफ में ना आए, इसलिए मैं लोगों के लिए भी काम करता हूँ। और फीस तो वैसे नहीं लेता हूँ, बहुत कम लेता हूँ न्यूमरोलॉजी की भी। अगर कोई आ जाए और जिसको शास्त्र के ऊपर विश्वास है उनका ही मैं काम करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता हूँ। बहुत और अच्छी मुझे बात। बहुत इसमें डीपली जाना है और मुझे आप गाइडेंस करो कि कौन से ऐसे बुक्स है, उपन्यास है जो हम उसे पढ़ सकते हैं और उससे ज्ञान ले सकते हैं। कोई नहीं, तो कोई नहीं। मैं वो जरूर मंगाऊंगा मेरे घर में पढ़ने के लिए। जरूर जरूर आपकी हेल्प की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस भी तरीके की अगर आपको समस्या आती है, मान लो किसी का हॉरोस्कोप भी आता है, तो आप मुझे या उपेंद्र जी से जैसे भी चाहें आप बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जरूर जरूर, है। धन्यवाद। और एक बात है कि हाँ मैं जी। भीमसेन कापूर जो है उसका थोड़ा बहुत काम करता हूँ, बहुत होलसेल से लेता हूँ और बहुत मतलब होलसेल में ही दे देता हूँ सभी को। ठीक बाहर 2,000 रुपए किलो चल रहा है अभी कापूर, तो ठीक मैं है। 1500 में दे देता हूँ, 1500 1600 में ठीक है, ठीक है, ऐसे। ठीक 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 ठीक। धन्यवाद चलिए, धन्यवाद जी। एक मोनिका जी, मोनिका जायसवाल जी, सर नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं? कैसे हैं सर आप? आप बताइए। सर थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत वेलकम। कुछ सीखने को मिला। जैसे आपने कहा अपना परिचय देना है, मेरा नाम मोनिका है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और बताने लायक तो ऐसा सच मैंने अभी तक कुछ भी ज्ञान भी इवन अर्जित नहीं किया है। जो भी सीखा है ऑनलाइन थोड़ा बहुत सीखा है। फर्स्ट टाइम मेरे को कोई गुरु मिला है वो आप हो, जिससे मैंने ये 4 क्लासेस लिया है, जो मुझे लग रहा है अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। बट मैं रियली थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने बहुत सिखाया है। मतलब इतना भी मेरे को अगर कोई गुरु नहीं होता है ना तो सीखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। और इंटरेस्ट खुद ही आ गया अपने आप ना, अचानक से एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट आ गया। मैं भी एक्चुअली होटल लाइन में जॉब करती हूँ, तो अभी तो कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ ऑफ था, तो फिर वैसे मुझे पहले से इंटरेस्ट आ रहा है, 4-5 मंथ्स हो गए, लेकिन अभी पूरा टाइम इतना खाली टाइम जो है तो उसमें सिर्फ यही एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि इतना खाली टाइम जो मुझे मिला, शायद मुझे लग रहा है कि यूटिलाइज करने के लिए इसीलिए मिला है ताकि मैं और नॉलेज गेन कर पाऊँ। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको कि एटलीस्ट अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है सर। और मैं होप करती हूँ कि आप आगे भी मुझे कुछ कुछ सिखाते रहोगे, उस क्योंकि मैं परमात्मा का सक्सेसफुल नहीं हूँ। उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिएगा। ठीक है। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल उस बिल्कुल प्रभु का धन्यवाद करो। इंसान तो जरिया होता है एक दूसरे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक रामनिवास जी, रामनिवास जांगड़ जी, हेलो रामनिवास हाँ जी जांगड़। सर, आ रही है आवाज? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी, आप बताइए। हाँ सर, मैं सूरत से ही हूँ और सर जो आज पढ़ाने वाले हैं उनका शिष्य ही हूँ। ओ वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह और जी। 3-4 साल से सर हमें बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी और बात। कोई भी फीस नहीं लेते हैं हमारे से। ये और मेरा मेरा कुंडलियों मैं सॉरी, मैं बीच में आपकी बात काट अच्छा, रहा हूँ। मेरा स्लोगन है कि कशाकडे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दार बंद कर। वो हमारे बिल्कुल। उपेंद्र दार सहगल ना, जी इसको डोर ना बिल्कुल बंद पूरा करना। पूरा रूप दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका भी और सहगल साहब का। सहगल अ, सर का लोगों को काफी कुंडलियों पे बताते हैं और हाँ जी, हाँ उनसे जी, हाँ जी। लोगों को काफी फायदा भी मिलता है बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत बढ़िया। अद्भुत नॉलेज है सर के पास में। हम्म। और हम भी उनसे कुछ सीख जाएंगे तो नहीं आगे नहीं, जीवन में वो तो काम मास्टर है जी, लगेगा। मास्टर पीस है जी। हाँ, मास्टर पीस है, इसमें कोई ऐसा गलत है। नहीं। ये सिमी ठाकुर जी, आप अपना परिचय देंगी? सिमी जी, मेरी आवाज सुन रही है आप? चलिए, सुमिता जी आप बताइए। नमस्कार सर, नमस्कार। और सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको मेरी नमस्ते। सुमिता मित्तल नाम है मेरा, संस्कृत में एमए करके बीएड की है मैंने। कुछ साल टीचिंग लाइन में भी रही हूँ। ज्योतिष में इंटरेस्ट रहा तो डॉक्टर साहब से ही सीखने का मौका मिला। इनकी एक नालायक सी स्टूडेंट हूँ। कुछ किया नहीं है अभी तक ऐसा लाइफ के अंदर, लेकिन यही कहूंगी कि ज्योतिष रूपी नदी के किनारे सिर्फ आकर बैठी हूँ। अभी गोता लगाना बाकी है। बाकी आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए भरपूर। चलिए, अच्छी बात है, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। 5 साल हो गए आपको मेरे साथ रहते हुए, अभी किनारे पर ही बैठी हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सीखना तो जीवन सारी जिंदगी इंसान सीखता है, ध्यान रखिएगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने कहा कि किनारे पर बैठी हूँ, क्योंकि किनारे पर बैठने वाले ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बीच में तो आदमी फिर पता नहीं भंवर में डोल जाता है। जी ठीक जी। है। मयूर जी हैं कोई?
हाँ जी मयूर जी, हेलो। हाँ जी मयूर जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ बोलना चाह रहे हैं मयूर जी? चलिए, आईजे हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे? कोई नहीं, उपेंद्र जी। हाँ जी। कुछ मित्र हैं जिनका अभी ये, एक अश्विनी जी हैं, अश्विनी जी कुछ कहना चाहेंगे? तो बाकी सबका साउंड म्यूट है। हाँ, वो लग रहा है। हाँ, म्यूट किया हुआ है। नमस्कार, अश्विनी कुमार बोल रहा हूँ। हाँ जी अश्विनी जी। सबसे पहले आप सबको प्रणाम, आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी। मीटिंग को करने में बहुत बढ़िया कार्यक्रम आप कर रहे हैं, मैं हर बार देख रहा हूँ। हाँ जी। लेकिन क्योंकि मैं शुरुआती रूप में हूँ तो मैं सिर्फ शेयर नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अश्विनी जी। हम चाहते हैं कि सब सीखें, और ज्योतिष तो हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसका अभिन्न अंग रहा है शुरू से ही। और हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं कि इसको सीखें और ज्योतिष को अपनाएं। हम सभी ज्योतिष को खाएं, ज्योतिष को पिएं, ज्योतिष से नहाएं। सबकी बहुत अच्छी बात है अश्विनी जी, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद धन्यवाद। तो दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पका हुआ केला निकाल कर ले। हाँ जी दीपक जी, कुछ कहना चाहेंगे? गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरु जी, मेरा नाम दीपक है, मैं भी दिल्ली में सुन रहा है, जॉब करता हूँ, डन इन द होटल मैनेजमेंट। पता नहीं क्या कर रहा है, होटल इंडस्ट्री में ही जॉब कर रहा हूँ। ना चल रहा है, रहने दे। और आपके साथ भी पिछले 1.5 साल से मैं जुड़ा हूँ, काफी कुछ आपसे सीखने को मिलता है, काफी कुछ आपसे हमें इस जानकारियां बहुत अच्छी प्राप्त होती है। क्या बहुत अच्छी बात है दीपक जी, सीखते रहो, सारी जिंदगी इंसान सीखता ही है। और जितनी तन्मयता मीन्स जितनी लगन से आप सीखेंगे जी, उतना ही जल्दी है, बहुत कुछ आप प्राप्त करेंगे, और जन सेवा बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है जी जी जी, ठीक है। वाले। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? कोई नहीं, उपेंद्र जी। हाँ जी, मैं शुरू कर रहे सर। मैं एक मिनट, ये कुछ और भी हैं। एक रिंकी गुप्ता जी हैं। रिंकी गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई नहीं सर, आप जो है अब आप शुरू कीजिए। मैं इनसे पहले बता दूं कि वो जो उपेंद्र जी ने जो हमें चार्ट भेजा था, वो जो अष्टावर्ग चार्ट था, वो आप लोग सब अपने सामने रख लीजिए, कागज पेन और पेन भी साथ या पेंसिल साथ रख लीजिए। अब मैं चाहूंगा कि उपेंद्र जी अपना क्लास शुरू करें। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप एक काम कीजिएगा, सबको म्यूट कर दीजिए, लेकिन जैसा भी एक पॉइंट क्लियर हो तो ओपन कीजिए, ताकि कोई किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सके। ठीक है जी। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार। हम सब ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। तो म्यूट ऑन कर दिया यार, उसको ठीक करो जरा। क्या आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर दिया। आप बोलो कि आवाज नहीं आ रही। नहीं, यहाँ से म्यूट कर दिया ना सारा। उपेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है? हाँ जी, अब आ गई उपेंद्र जी आवाज। हाँ जी, तो सर ज्योतिष शास्त्र, जैसे मैंने बताया, इसके सिद्धांतों का उपयोग करके हम हॉरोस्कोप से
किसी भी व्यक्ति के भूतकाल में क्या हुआ है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, शुभ है या अशुभ है और कब होने वाला है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अब ज्योतिष में कई ब्रांचेस हैं। जैसे मैंने जो अभ्यास किया है वैदिक ज्योतिष का, जो सबसे प्राचीन ज्योतिष है और सबसे मुश्किल है उसको सीखना, क्योंकि इसमें एक चीज के लिए कम से कम 5 अलग अलग एंगल है, 5 अलग एंगल से देखना पड़ता है, तब जाके उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसे एक आप एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो किसी कुंडली का हमने देखते हैं, किसी के माता के बारे में देखना होता है, तो हम 4th हाउस और चंद्र को देखते हैं। हाँ जी। तो पराशर जी कहते हैं कि आप चंद्र और 4th हाउस को देखो और उसके बाद आप D12 चार्ट ओपन करो, दशांश कुंडली को, उसमें 4th लॉर्ड मून और उसके जो अलग नियम है उसको अप्लाई करके फिर रिजल्ट बताओ। अच्छा, सेकंड मैटर 4th हाउस हम देखते हैं किसी का भाई लैंडेड प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद कैसी होगी, तो उसके लिए पराशर जी कहते हैं कि आप 4th हाउस देखो और मंगल देखो और उसका D4 चार्ट देखो, चतुर्थांश कुंडली जिसको कहते हैं D4 चार्ट, उसमें दोनों का आकलन करके फिर आप बताओ। तीसरी मैटर 4th हाउस से देखते हैं किसके पास कितने व्हीकल्स होंगे, वाहन सुख जिसको कहते हैं। तो उसके लिए हमें 4th हाउस देखना है, शुक्र देखना है और D16 चार्ट, षोडशांश कुंडली, D16 चार्ट देख के उसको बताना है। तो इस प्रकार वैदिक ज्योतिष में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको एक मैटर का रिजल्ट के लिए 3-4 एंगल से देखना पड़ता है, तब जाके उसका रिजल्ट आपको सही मिलता है। उसके बाद बहुत से टूल है इसके अंदर, जैसे महादशा है, वर्ग कुंडलियां है, सहम है, बहुत से इसके अंदर, और अपना क्या बोलते हैं उसको, सर्वोत्तम भद्र चक्र भी इसमें आता है। बहुत से टूल्स हैं इसमें। इसके बाद आता है जैसे जो अपने कस्तूरिया सिखा रहे हैं लाल किताब। नेक्स्ट आता है जैमिनी ज्योतिष। उसके बाद लेटेस्ट, ये जितने भी है ये पद्धतियां सब प्राचीन पद्धतियां हैं। लेटेस्ट के अंदर जो है कुछ सालों पहले साउथ में एक प्रोफेसर के कृष्णामूर्ति हो गए थे, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाई है, केपी सिस्टम या स्टेलर सिस्टम कहते हैं। पराशर जी ने अपने ग्रंथ भरत होराप्राश शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों का खूब वर्णन किया है, उससे आगे नहीं गए। तो कृष्णामूर्ति नक्षत्रों का विभाजन करके उन्होंने उसका उत्पत्ति और उपपत्ति, जो सब लॉर्ड और सब लॉर्ड कहते हैं, वो डेवलप किया। उसके ऊपर पूरा ये सिस्टम बनाया जो केपी सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरा अपना पर्सनल व्यू क्या है कि जब हम एक से ज्यादा सिस्टम को समझ लेते हैं, हाँ जी, तो हमारे पास एक चॉइस आ जाती है। फॉर एक उदाहरण से समझे कि आज जैसे हर कोई स्पोर्ट्स शूज हर कोई पहनता है, लेकिन हमें पता है कि रीबॉक जो है वो बढ़िया ब्रांड है, अच्छा है, तो हम जाते हैं तो रीबॉक को प्रेफरेंस देते हैं। जीन्स लेते हैं तो जीन्स में पता है कि लिवाइस की जीन्स अच्छी होती है, तो बहुत से ब्रांड है उसमें तो हम जीन को लिवाइस सिलेक्ट करते हैं। इसी प्रकार जब हम एक से ज्यादा सिस्टम पढ़ लेते हैं तो हमको एक मैटर जानने के लिए हमारे पास डिफरेंट उसके टूल्स आ जाते हैं, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टूल को कौन से मैटर के लिए अप्लाई करना। तो उससे हमारे पास चॉइस आ जाती है और हम बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। हाँ जी, मैं उदाहरण दूं कि आपके पास, किसी के पास मैं समझता हूँ कि ये अपना सॉफ्टवेयर तो होगा ही, जगन्नाथ होरा का, मैं समझता हूँ होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर एक साउथ के बड़े बड़े स्कॉलर हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उसका नाम है PVR नरसिम्हा राव। उन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और सबको फ्री देते हैं। इंटरनेट पे इसका फ्री डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। जगन्नाथ होरा उसका नाम है, डाउनलोड कर लीजिए, सब बहुत यूजफुल चीज है, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। ठीक है साहब। तो अगर आप जगन्नाथ ये सर एक मिनट सर, एक मिनट से थोड़ा रोक रहा हूँ, आपको गलती कर रहा हूँ। वो ये जो डाउनलोड करेंगे नेट से, उस जगन्नाथ होरा के नाम से करेंगे? हाँ जी, जगन्नाथ होरा का आप अंदर डालेंगे ना, उसका आपका पूरा उसका ये आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए आप, फ्री है। ठीक है जी। और ये सॉफ्टवेयर बहुत एक्यूरेट है, मैं बताऊंगा आपको। नॉर्मली जितने स्टूडेंट्स है सब पायरेटेड यूज करते हैं। पायरेटेड जैसा गणित बहुत सचोट है और बहुत एक्यूरेट है। ठीक है।
अब इसमें कोई आप कुंडली खोलेंगे ना, कोई भी कुंडली आप स्क्रीन पे कोई भी XYZ, हाँ जी उसमें आपको दिखेगा कि किसी भाव में लिखा हुआ है A7, A6, A5, A3 लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। A3 का मतलब है आरूढ़ लग्न, जेमिनी में आरूढ़ लग्न होता है। आरूढ़ लग्न। A5 का मतलब 5th हाउस का आरूढ़ है। A3 का मतलब है 3rd हाउस का आरूढ़ है। फिर एक लिखा होगा UL लिखा होगा, U फॉर USA, L फॉर लखनऊ, UL। इसका हाँ जी। फुल फॉर्म है उपपद लग्न। वो हम्म। 12th हाउस का आरूढ़ लग्न है। समझे? अब पहले सबसे पहले समझे आरूढ़ लग्न क्या चीज है। आरूढ़ लग्न क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे हमारे जो बैठे हैं सामने कथूरिया जी बैठे हैं, ठीक है, वो अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। हर आदमी अपने बारे में हर चीज जानता है, उसका नेचर लाइकिंग क्या है क्या नहीं। लेकिन कथूरिया जी की इमेज उसके स्टूडेंट की नजरों में, उनके परिवार वालों की नजरों में, उनके फ्रेंड सर्कल की नजरों में, उनके रिश्ता की नजरों में, उनको कैसे देखते हैं, उनकी क्या इमेज है, वो हमको उसका आरूढ़ लग्न बताता है। तो इसको कहता है मिरर इमेज। कथूरिया जी माफी मांगता हूँ, मैंने आपका नाम लिया। नहीं सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं, इसका कारण है, एक तो नहीं, कारण क्या है, तो सब आपको जानते हैं। हाँ जी हाँ जी। आप पढ़ाते हैं इसलिए आप हमारे गुरु हैं, और गुरु हमेशा आदरणीय व्यक्ति होते हैं। गुरु को हमेशा आदर सम्मान दिया जाता है, इसलिए मैंने आपका नाम लिया। ठीक है सर? कोई नहीं कोई नहीं। तो ये आरूढ़ लग्न, ये मिरर इमेज है आदमी की, कि आदमी की किसी आदमी के बारे में दूसरे लोग उसको किस तरह से देखते हैं, उसकी इमेज क्या है उनकी नजरों में, उसे देखा जाता है। अब मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया था UL लग्न। UL उसको कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है उपपद लग्न। उपपद लग्न। उपपद लग्न जो 12वें भाव का आरूढ़ है, 12th हाउस का। आपको सुन के हैरानी होगी कि ये 12वें भाव के लॉर्ड से जेमिनी के अंदर पति या पत्नी का विचार किया जाता है। हाँ जी, 12वें घर से। हाँ जी, सुनने बड़ा अजीब लगता है, सुनने के बड़ा अजीब लगता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी तक हमने सीखा कि भाई जब पति पत्नी या मैरिज का विचार करना तो हम 7th हाउस, 7th लॉर्ड शुक्र को देखते हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन जेमिनी सिस्टम में ये उपपद लग्न जो 12वें घर का आरूढ़ है उससे देखा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत एक्यूरेट रिजल्ट लेता है। अच्छा। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे पास जब कोई प्रश्न आता है रिलेटेड टू 7th हाउस या मैरिज, तो सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है वैदिक, क्योंकि मैंने 26 साल से वैदिक पढ़ा हुआ है। ठीक है सर। सबसे पहले मेरा ध्यान उस पर मैं निकाल लेता हूँ रिजल्ट। ठीक है सर। फिर मैं देखता हूँ कि उसका UL लॉर्ड कहाँ है बैठा है, और UL लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, उसकी क्या पोजीशन D1 में है और D9 में है। तो ये सब चीजों का आकलन करके जब मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो 90% राइट आता है। अच्छा। हाँ जी। तो मैं कहने का मतलब, मेरा कहने का भाव क्या था मेरा, कि ये जो डिफरेंट सिस्टम्स बनी हुई है उसमें डिफरेंट टूल्स है। जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे पास एक मैटर के लिए हम उसको अलग अलग एंगल से देख के कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें जैसे अभी मैंने आपको लगेगा कि भाई ये तो एकदम अपने आउट ऑफ द, आज सिखाना था अष्टक वर्ग और चले गए कहाँ। नहीं सर, ये बेस जानना जरूरी है, मैं समझता हूँ। नहीं, इसके पीछे मेरा एक पर्पस था कथूरिया जी, कि मैं यहाँ अपने साथ जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ सीनियर होंगे, कुछ थोड़ा जानते होंगे और बिल्कुल फ्रेश होंगे। तो उनको पता लगना चाहिए कि ज्योतिष में कौन कौन सी ब्रांच है। हाँ जी हाँ जी, जरूरी है सर, मैं वही कह रहा हूँ, बेसिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और कितनी पद्धतियां हैं उनकी भी जरूरत है। अच्छा, उससे एक बात और क्या, और मेरी क्या इच्छा है कि इनकी इच्छा शक्ति जागे, ये सोचे कि हम तो डॉक्टर साहब से तो हम सीख रहे हैं या लाल किताब, इसके बाद हमको वैदिक भी सीखना है, जेमिनी सूत्र भी पढ़ने हैं, उनकी इच्छा जागरूक हो, ये जान के ये चीज है और रिजल्ट देती है। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा मेंशन किया। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको बता दो कि मैंने तो ये सब काफी शास्त्र पढ़े हो, मैं जेमिनी भी जानता हूँ, केपी भी जानता हूँ, वैदिक भी जानता हूँ। सबसे कम नॉलेज मेरा है लाल किताब में, तो जो अभी मैंने शुरू किया उसमें इतना नॉलेज नहीं है मेरे पास, वो आपसे प्राप्त हो जाएगा। तो कोई नहीं सर, कोई नहीं, है तो एक दूसरे को आदान प्रदान करने वाली बात है। और मैं किसी भी मैटर को जब मैं देखता हूँ तो उसे मैं एक से ज्यादा सिस्टम अप्लाई करता हूँ। वो अच्छी हैबिट सी पड़ गई है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उससे। बहुत जरूरी भी है सर, ये बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं अष्टक वर्ग में।
हाँ जी, हाँ जी। अष्टक वर्ग जो है वो वैदिक ज्योतिष का एक टूल है, वैदिक ठीक। ज्योतिष का एक टूल है, एक सूत्र है, ये एक पद्धति है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आती है। ठीक है जी। वो एक्चुअली बहुत सरल पद्धति है, उससे हम एट ए ग्लांस प्लेनेट रिजल्ट कैसा देगा या नहीं देगा वो हम देख सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष में नियम में कोई भी ग्रह रिजल्ट देने की उसकी कैपेसिटी उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर है, वो कितना बली है। अगर बली होगा तो पूरा हेलो देख सकते हैं। हाँ जी, इसके अलावा 12 हाउसेस हैं, ठीक है। हर पहले भाव को तनु भाव कहते हैं, दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं, तीसरे को पराक्रम कहते हैं। तो उससे हम अलग अलग मैटर देखते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि कौन सा भाव कितना बली है और वो अपना फल कैसा देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है अष्टक वर्ग में कि अब हम जब दशानाथ और अंतर्दशानाथ विचार करते हैं, सोचते हैं दशानाथ, अंतर्दशा, प्रत्यर्थ दशानाथ, तो उसमें हम लास्ट में देखते हैं कि वो जो तीनों प्लेनेट है वो कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, दिख रहे हैं, मतलब आज पत्री दिख रहे हैं, आज वो कौन सी राशि में कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है जी। वो राशि में कौन सी कक्षा में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि वो किस टाइम में अपना रिजल्ट पूरा देंगे। आप उसको एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो कि इस टाइम में ये घटना तेरी बनने वाली है। अच्छा। और आपको एक और बता दूं कि अगर अष्टक देखना हो तो उससे सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर उसका है पराशर लाइट। पराशर लाइट में जो फैसिलिटी दी गई है वो किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है। नहीं, सॉफ्टवेयर का नाम पराशर लाइट है? हाँ जी, पराशर लाइट है वो। अगर आप मिले तो उसमें अष्टक वर्ग है। और दूसरा उसमें क्या है कि जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर है उसमें दग्ध राशि होती है, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है दग्ध राशि का, और फिर कभी टाइम मिला तो उसको अलग लेक्चर देंगे। दग्ध राशि से क्या होता है, कई बार जो प्लैनेट रिजल्ट दिखा रहा है उससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जो बेनिफिट है वो गलत हो जाता है, गलत बेनिफिट सही हो जाता है। उसका एक अलग थ्योरी है और फिर कभी देखेंगे अपने। तो ये पराशर लाइट पे मालूम वो कुंडली में दिखा देता है आपको कौन सी राशि आपकी दग्ध है। ये फीचर्स इसके पराशर लाइट पे। और मैं हमेशा जब ये पत्री दिखता हूँ तो मैं दो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, एक जो मैंने बताया जगन्नाथ होरा और दूसरा है पराशर लाइट। दोनों में पत्री बना लेता हूँ और जिसमें जो मैटर दिखने होती है उसको ओपन करके देखता रहता हूँ। ठीक है। तो प्रेडिक्शन में मेरे को बड़ी आसानी हो जाती है और बड़ा अच्छा प्रेडिक्शन कर पाता हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये सच्चाई है सर। हाँ जी, ये सच्चाई है जिसे आप बयान कर रहे हो। लोग इन सच्चाइयों को अपने अंदर ही समा लेते हैं, वो बताना ही नहीं चाहते किसी को कि हम क्या करते हैं। ये तो आपका बड़ापन है सर ये। नहीं, मैं आपके पास से सहमत हूँ। आपने भी कहा था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उसी बात पे कायम हूँ। ठीक है सर। ठीक है जी। अब हम आते अष्टक वर्ग पे। हाँ जी, हाँ जी। अष्टक वर्ग का मतलब अष्ट और वर्ग। अष्ट का मतलब होता है 8। हाँ जी, हाँ जी। संस्कृत में अष्ट को 8 कहते हैं और वर्ग है 8। वर्ग में हम 7 प्लैनेट लेते हैं। ठीक है। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इसमें राहु केतु को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। और 8वां जो है हम जन्म लग्न लेते हैं। अब मैं समझता हूँ को जन्म लग्न क्या पता होगा। जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं 2 लाइनें बता देता हूँ जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि जन्म लग्न मतलब क्या होता है। कि जो कुंडली में जो पहला खाना होता है, जैसे हम दाल किताब में हमेशा 1 नंबर लिखा होता है तो कालपुरुषी कुंडली यूज करते हैं, हमेशा 1 नंबर लिखा होता है, वो जन्म लग्न है। वैदिक ज्योतिष में हर कुंडली में जन्म लग्न अलग अलग आएगा, तो जो पहला खाना है उसको जन्म लग्न कहते हैं। तो 8वां फैक्टर वो लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अब हम आते हैं ये अभी आपको जो मैंने चार्ट भेजा हुआ है, पहला चार्ट, उसमें देखिए ये लिखा है मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है सूर्य अष्टवर्क बिंदु शुभ बिंदु लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। बोल लिया होगा सबने। हाँ जी, खुला हुआ है। उसमें पहली कॉलम में लिखा है 1 नंबर है सूर्य फ्रॉम सेल्फ। हाँ जी, हाँ जी। सेल्फ 1 2 4 7 8 9 10 11। यस सर। लास्ट में 8 है, मतलब कुल 8 है। हाँ जी, हाँ जी। अभी 1 2 4 7 8 9 10 11 क्या है, ये बताता है
कि सूर्य जिस भाव में बैठा हुआ है कुंडली में, हाँ जी, जैसे ये जिस कुंडली का हम बना रहे हैं वो बॉटम में दी हुई है, उसमें हाँ जी, हाँ जी, देखेंगे तो सूर्य बैठा हुआ है इसका अपना, ये देखिए 9th हाउस में कुंभ राशि में सूर्य बैठा हुआ है, ये हाँ जी, कुंडली नीचे दी हुई है मैंने। हाँ जी, हाँ जी, तो उससे आगे जाएंगे तो 9, पहला भाव यानी 9th हो गया, दूसरा उसका दूसरा भाव 10th हो गया, इस तरह आगे भाव में वो अपना शुभत्व प्रदान करेगा। ठीक है जी, तो शुभत्व का नाम दिया गया है बिंदु। मैंने शुभत्व इसलिए बताया कि लोग घटा हटाए कि बिंदु हो, बिंदु क्या चीज है, डॉट है। बिंदु का मतलब होता है कि प्लेनेट अपनी शुभ इफेक्ट इन भावों में दे रहा है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। हम्म, अब सूर्य के बाद नीचे आप देखिए सेकंड लाइन में लिखा हुआ है मून, हाँ जी, हाँ जी, उसमें लिखा हुआ है 3, 6, 10, 11। यस 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 सर, मतलब ये बताता है कि चंद्र अपने अपने जहां बैठा है उससे तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में बिंदु प्रदान करेगा। बिल्कुल सर, हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि जब सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग है तो सूर्य तो चंद्र से तीसरे भाव में भ्रमण करेगा, 6th हाउस में आएगा, 10th में आएगा, 11वें में आएगा। तो चंद्र जो है उसको बोलेगा भाई तो अपना फल दे, मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, उसको मदद के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद मंगल है। इस तरह से हम सब प्लेनेट का देख सकते हैं, हर प्लेनेट अपने जिस भाव में बैठा उससे आगे भाव में बिंदु प्रदान करता है। हाँ जी, ये अष्टक वर्ग का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है सर। अब इसको जैसे जानते हो कि हर सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक गणित होता है और एक फलित होता है। तो हर सिस्टम में कुंडली तो बनानी चाहिए। आजकल पहले जमाने में तो कंप्यूटर नहीं होते थे, सब काम मैन्युअली होता था। आज तो क्या कैसा अच्छे बढ़िया कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, आप बर्थ डिटेल डालो सब चीज बन के बाहर आ जाती। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू, मैं खुद ये मानता हूँ कि भले मैं भी खुद यूज करता हूँ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, लेकिन मेरी बिलीफ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैन्युअली कैसे बनता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ताकि कभी हमको डाउट, किसी वैल्यू में डाउट हो तो हम क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। अगर हमें आता नहीं है तो फिर जो कंप्यूटर ने दिखाया उसको हमको मान कर चलना है कि भाई ये ठीक है। ठीक है सर। अब इतना आपने ओके, इसमें किसी क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, किसी को समझ नहीं आए हो तो जो स्टूडेंट्स को थोड़ा आप ओपन कीजिए, अनम्यूट कीजिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। करो जी अनम्यूट। किसी का कोई सवाल है तो पूछ गुरु जी, आपने कहा जैसे कि ये मून जो है सेकेंड हाउस, सेकेंड में मून, हाँ जी, हाँ वो अभी आपने जन्म कुंडली में 9th में बताया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, 9th हाउस। हाँ ना, तो वो 9th हाउस से पकड़ के तीसरे हाउस का वो शुभ बिंदु बताएगा ना? बिल्कुल 9 से मतलब आगे जाना है, 9 से तीसरे भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। मतलब वो तीसरा भाव बोले तो 12 हम देखेंगे कि 11 हाँ जी, देखेंगे? हाँ जी, हाँ जी, नहीं तीसरा आएगा 11, वहां से शुरू करना है। 9, 10, 11 तीसरा हुआ। अच्छा अच्छा, ओके। जो भाव बेटा वहां से गिनती शुरू करनी है। अच्छा 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 अच्छा, तो उसका वो शुभ फल होगा वहां पे, उसका अपन शुभत्व प्रदान कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सूर्य उस भाव में ट्रांजिट करेगा तो चंद्र उसको हेल्प करेगा। अच्छा तो चंद्र ने अपना शुभ बिंदु वहां दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो मतलब हर एक प्लेनेट का ऐसा ही है। जैसे कि आपने मार्स कहा, ये मार्स बैठा हुआ है 9th में ही बैठा हुआ है, तो वो 11 को शुभ फल देगा, हाँ बराबर ना? मार्स शुभ नहीं, आप फिर गलत समझ रहे हो। ये भिन्नाष्टक वर्ग सूर्य का है। भिन्नाष्टक वर्ग जिस ग्रह का होता है, इसका मतलब होता है कि जब सूर्य कुंभ राशि में ट्रांजिट करेगा, कुंभ राशि में, अच्छा, तो चंद्र उसको हेल्प करेगा, मून हेल्प करेगा उसको, क्योंकि मून ने वहां बिंदु दिया है। अच्छा, इसको ध्यान से समझिए। अपने शुभ बिंदु किसके देख रहे हैं? चंद्र के देख रहे हैं, मून के देख रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं मंगल, लेते हैं मंगल जो बैठा हुआ है सर थोड़ा सा इससे पहले आपने जो सैटर्न वाला जो दिया हुआ लाइन उसमें वो बता दो, उस पर मैं आता हूँ, अभी उस पर आता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। पहले ये क्लियर कर लो कि पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि जो बिंदु लिखे हो उसका मतलब क्या है। हाँ, वो जो स्टार बनाया है ना सर आपने लाल रंग से, तो उसका बताता हूँ, उस पर आता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। पहले अपने ये चार्ट है, अब ये जो सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग लिखा हुआ है,
ठीक है आप जी, किसी भी एस्ट्रो की बुक खरीदेंगे ना, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, सूर्य का, चंद्र का, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई भी बुक लेंगे उसमें आपको रेडी मिलेगा। ठीक है जी, वहां से हमको कॉपी करना है। ये ठीक है, सूर्य का मैंने वहां से कॉपी करके लिखा हुआ है। ठीक है ठीक जी, है जी। अब हम इसको लेके हम दूसरा जो साइड, जो राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो टेबल बनी हुई है, इसको कहते हैं प्रसारक अष्टक वर्ग। हाँ तो जी, नाम है प्रसार, सूर्य का आगे सन लिखा हुआ है, सन प्रसारक अष्टक वर्ग। ठीक है। ये एक्चुअली टेबल बन के तैयार है, लेकिन कैसे बनाते हैं वो आपको बताता हूँ, कैसे इसको बनाया जाता है। अब इसमें ऊपर देखिए लिखा हुआ है, ऊपर की लाइन में हॉरिजॉन्टली 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखो सब टॉप, एक टॉप लाइन में देखिए, हाँ जी, हाँ जी, सबको मिला? हाँ हाँ मिला मिला। वो राशियां हैं, हाँ जैसे जी, 11 है तो राशि है, 12 है तो मीन राशि है, 1 है तो मेष राशि है, ठीक है 2 सर, है तो वृषभ है। ठीक, समझ गए सर? ठीक, ठीक है। अब इसमें पहले 11 से क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि सूर्य इसमें देखिए, एक नीचे कुंडली है, उसमें कुंभ राशि में है, कुंभ 9th हाउस राशि, में, बिल्कुल ठीक, इसलिए 11 से शुरू किया है। जब हम्म, चंद्र का बनाएंगे, मून का बनाएंगे, हम्म, तो मून इसमें बैठा है धन राशि में 7th हाउस में, हाँ जी, हाँ जी, तो वहां 9 से शुरू करेंगे। ठीक है सर, ये इसका सिस्टम होता है। और ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में जो जो प्लैनेट लिखे हुए हैं, शनि, सैटर्न, जुपिटर, मून, सन, वीनस, मर्क्यूरी, मार्स, सन, मून, मर्क्यूरी, मून एंड लग्न। हाँ ठीक जी, है हाँ जी। जी, ये 8 ग्रह हो गए। अब ये 8 ऐसा क्यों लिखे हुए हैं, इसके पीछे भी एक टेक्निकल रीजन है। कि जब मैंने आपको जिक्र किया था कि अब हम जब ट्रांजिट देखते हैं तो कक्षा का उपयोग होता है, वो कक्षा का फिर कभी एक लेक्चर होगा तो बता दूंगा कक्षा क्या होती है और कैसे यूज किया जाता है। वो जब महादशा और अंतर्दशा पे यूज करते, अप्लाई करते हैं ना अष्टक वर्ग, हाँ तब जी, हाँ वो जी, कक्षा का यूज होता है। ठीक तो है, ये जो जब जो प्लैनेट लिखे हुए हैं, शनि, फिर गुरु, फिर मंगल, सूर्य, इस पैटर्न में कक्षाएं आती हैं। सबसे पहली कक्षा का स्वामी शनि होता है, दूसरी का गुरु होता है, तीसरी का मंगल, चौथी का सूर्य। इसलिए इस हिसाब से लिखे जाते हैं। लिखने के पीछे भी एक पर्टिकुलर रीजन है। ठीक और है इसको जी, याद करने के लिए एक सिस्टम है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये आपको ये पता होना चाहिए कि किस ग्रह की क्या गति है। अब जैसे शनि है, सबसे स्लो पॉइंट, सबसे धीमा ग्रह है। ठीक है, उसको पहला नंबर दिया है। ठीक है, शनि के बाद आते हैं राहु केतु पर। राहु केतु को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक, इसलिए उसके पास जुपिटर है, उससे मतलब कम धीमा जुपिटर है। जुपिटर के बाद उससे कम धीमा जो है मंगल है। मंगल से जो कम स्लो है सूर्य है। सूर्य से कम स्लो शुक्र है। शुक्र के बाद बुध है जो 28 दिन में एक राशि पूरी कर देता है। उसके बाद मून है, 2.25 दिन में एक राशि पूरी करता है। और लास्ट में लग्न है, लग्न हर 2 घंटे में चेंज होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस ऑर्डर में ये ग्रह लिखे गए हैं। अब मतलब ये हुआ सर कि जो जिसकी अवधि है जिस प्लेनेट की, तो उसने सबसे स्लो है, जब सबसे स्लो एक चक्र पूरा करना है, नहीं, एक राशि, हाँ वही चक्र नहीं, एक राशि का चक्र पूरा करना है। नहीं चक्र नहीं सर, आप गलत कर रहे हैं। नहीं चक्र तो पूरी 12 राशि हो गई ना। नहीं नहीं सर, एक राशि का चक्र की बात कर रहा हूँ। जैसे शनि एक राशि में 2.5 साल हाँ, एक राशि में, हाँ ठीक है। बृहस्पति शनि 2.5 साल लेता है, हाँ बृहस्पति 12 महीने, बृहस्पति 1 साल लेता है, हाँ वही 12 महीने, फिर मंगल लेता है करीब 40 दिन लेता है, 40 दिन लेता है सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सूर्य 1 महीना लेता है। एक राशि में जब एक ग्रह जब उस अवधि को पूरा करता है, वो हमने उस चार्ट से लेना है इसको। हाँ, मतलब ये जो प्लेनेट लिखे गए हैं, बिल्कुल ठीक है जी। समझ में आ गया? पूछ लो, किसी स्टूडेंट नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, किसी को जिसको इसमें कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। ठीक है सर, आप चलिए आगे बढ़िए, आगे चलिए। अब हम क्या करेंगे? हाँ ये जी, सबसे पहले आप पहली लाइन में लिखा हुआ शनि, सैटर्न लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। अब सैटर्न नीचे जन्म कुंडली में देखिए कहाँ बैठा है। हाँ जी, हाँ जी, 7th सैटर्न हाउस बैठा है 7th हाउस में, धनु राशि में बैठा है। धनु राशि में, हाँ जी, धनु राशि में है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो हमें धनु राशि के देखो सैटर्न के लाइन में धनु राशि के ऊपर स्टार बना दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
सैटर्न की लाइन देखिए, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हाँ जी दिखा स्टार, दिखा आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ करेक्ट, जी स्टार किया आपने वहां पे गुरु, स्टार ठीक है। यहाँ पे किया हुआ है। हाँ जी नेक्स्ट जुपिटर लेते हैं, गुरु। गुरु हाँ जी देखिए यहाँ मेष राशि में है, हाँ जी हाँ 11th जी हाउस में। हाँ जी लाइन के बाद मेष राशि के आगे आपने स्टार बना दिया, बिल्कुल जी ठीक है। अब मंगल है, मंगल जो इसका बेटा है धनु राशि में, तो बिल्कुल जी मंगल की लाइन धनु राशि के नीचे में स्टार बना दिया। बिल्कुल जी इस तरह से हम जो ग्रह जहां बैठा हुआ है उसका उसका आगे स्टार बना दिया। बिल्कुल जी अब स्टार बनाने की वजह क्या है हम्म कि इसका रीजन ये है, हर ग्रह जैसे मैंने आपको पहले बताया जिस भाव में बैठा उससे आगे बिंदु देता है, अच्छा जी समझ गए। हमने काउंटिंग शुरू करनी है, जिस जिस वो जिस भाव में बैठा उससे आगे जाना है। हम्म तो आप हमने बिंदु पता कि शनि की जब हमने गिनती करनी है, हम धनु शुरू करने को हमने वहां स्टार लगा दिया है, तो हम धनु से आगे गिनना है। ठीक है जी इजी हो गया और मिस्टेक नहीं होती। अगर नहीं तो क्या होगा, स्टार नहीं बनाए ना तो आप पहले शनि के लिए कुंडली में गए, फिर मंगल के लिए गए, तो उसमें मिस्टेक हो जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं बहुत आसान तरीका है ठीक है ये स्टार हमको पता क्या लगता है कि भाई शनि का है तो हमने धनु से शुरू करना है, बिल्कुल ठीक जी है। गुरु का है तो हमने मेष से शुरू करना है, गिनती शुरू करनी है। हाँ जी हाँ जी ये आपने क्लियर हो गया। बिल्कुल अब हम शुरू करते हैं बिंदु रखना। हाँ जी देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सैटर्न, हाँ शनि जी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अब इस तरह आ जाइए राइट हैंड साइड में, जो देखिए अपना जो विन्यास होगा उससे पहले है, पहले सूर्य है, फिर चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है और शनि है। हाँ जी हाँ जी शनि के आगे लिखा हुआ है 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 और 11। हाँ जी हाँ ठीक है जी साहब, मिला, सबको मिल गया। बिल्कुल मिला जी अब हम एक है तो हमको हम शनि की लाइन में हमने जो स्टार किया हुआ है धनु राशि पे, हाँ जी तो पहला भाव हो गया, वहां हमने हाँ। वहां 1 लिख दिया। ठीक है जी नेक्स्ट भाव मकर राशि हो गई, वहां हमने एक लिख दिया, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद चौथी राशि मीन हो गई, वहां हमने 1 लिख दिया। उसके हाँ बाद जी में चौथी के बाद 7th हाउस है, वो मिथुन राशि हो गई, वहां हमने 1 लिख दिया। हाँ जी फिर कर्क राशि में 1 लिख दिया, सिंह में 1 लिख दिया, कन्या में 1 लिख दिया, तुला में 1 लिख दिया। हाँ कुल जी 8 बिंदु हुआ कि टोटल हमने 8, लास्ट में टोटल उसका 8 लिख दिया, हाँ जी ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि राशि 12 है, इसने शनि ने बिंदु दिए 8, ठीक है जी तो जिस जिस 4 भाव में बिंदु नहीं दी है उसमें वहां हम 0 लिखेंगे। ठीक है जी इंग्लिश में ये 0, जिस राशि में बिंदु दिए है वहां हम 1 लिखेंगे और जिसमें बिंदु नहीं दिए वहां हम 0 लिखेंगे। ठीक है ठीक ठीक क्लियर हो गया साहब? किसी को ठीक है सर। स्टूडेंट को पूछ लीजिए, नहीं समझ आई हो तो। ठीक है सर एक और लेते हैं, इसके बाद हम लेते हैं जुपिटर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी अब गुरु की लाइन में गुरु की लाइन में देखेंगे, गुरु अपने से 5 में, 6ठे, 9 में और 11वें भाव में कुल 4 बिंदु दे रहा है। हम्म तो जुपिटर का मैं स्टार किया हुआ है मेष राशि में, क्योंकि मेष राशि में बैठा है। हाँ जी हाँ जी वहां से 5वें भाव में जाएंगे तो सिंह राशि आएगी, वहां में 1 लिखा है। हाँ जी फिर कन्या में 1 लिखा है, बिल्कुल ठीक है जी। फिर धनु में 1 लिखा है हाँ जी और कुंभ में 1 लिखा है, तो हाँ कुल जी 4 बिंदु होती है। हाँ जी हाँ जी जो 8 राशियों में बिंदु नहीं दिए वहां हम 0 लिख देंगे। ठीक है जी इस तरह से हम सारे ग्रह जो है उसके बिंदु कर देंगे, जोड़ लेंगे हाँ जी जोड़ लें, ठीक है। ये सबको समझ आ गया? पूछ लीजिए एक बार, डॉक्टर साहब पूछ लीजिए सबको, नहीं किसी को हाँ clear आ हो तो गया, सभी को समझ आ गया ये? हाँ हाँ unmute सर, कीजिए। चलिए आ गया, ठीक है। अब हाँ हम जी क्या करेंगे, हमने सारे बिंदु फिल कर दिए। हाँ अब जी हम लेंगे, पहले कुंभ राशि है, सबसे हाँ लाइन है कुंभ राशि है, 11 नंबर है, हाँ ठीक जी है। हाँ जी उसके नीचे देखेंगे गुरु ने 1 बिंदु, गुरु का आगे 1 लिखा हुआ है, और नीचे आएंगे सूर्य के आगे 1 बिंदु लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, शुक्र के आगे 1 लिखा हुआ है और चंद्र के आगे 1 लिखा हुआ है, हम्म बाकी में 0 है। तो कुल 4 बिंदु हुए हैं, हाँ जी नीचे हाँ जी टोटल 4 लिख देंगे हम, हम्म नीचे टोटल 4 लिखा हुआ है, ठीक है जी। हाँ जी इसके बाद में मीन राशि आती है, पाइसिस। हाँ उसमें जी शनि ने 1 बिंदु दिया है, मंगल ने बिंदु दिया है, सूर्य ने बिंदु दिया है, बुध ने बिंदु दिया है और लग्न ने बिंदु दिया है। कुल हाँ जी 5 है, तो हाँ नीचे जी 5 लिख देंगे,
ठीक। इस तरह से बाकी राशियों को टोटल करके नीचे लिख देंगे। अच्छा 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 अच्छा। और ये ध्यान रखिए कि इसका टोटल 48 होना चाहिए। तो देखो आपने राइट हैंड साइड में जो मैंने टेबल लिखा है, टोटल बिंदु 48 लिखे हैं। नहीं मतलब ये फिक्स है कि 48 ही होना चाहिए? हाँ जी, मैंने बताया ना, ये फिक्स है। हर प्लेनेट के आपको ये चार्ट हर किसी बुक में रेडी मिल जाएगा, वो फिक्स होते हैं बिंदु उसके, उसमें कोई ठीक है, फर्क नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है। अगर जैसे अगर आप टेबल बनाया और हाँ जी, 48 के बदले अगर कम ज्यादा आ गए हैं, 47 या 49 आ रहे हैं, हाँ तो जी, समझिए आप कहीं लिखने में गलती कर गए हैं, या दोबारा कहीं चेक करिए। कहीं गलती हो गई है। बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है जी। ठीक है सर, हाँ जी, हाँ यहाँ जी तक सर। पहुंच गए। हाँ जी, हाँ जी। अब हम आते हैं, अब ये हमारा प्रसारक अष्टक वर्ग बन गया। हम्म। अब इसको लेके हम भिन्नाष्टक वर्ग बनाएंगे। हाँ जी, अब नीचे देखिए जन्म कुंडली के साथ में एक और कुंडली बनी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, भन्नाष्टक वर्ग। उस पे लिखा हुआ है भिन्नाष्टक वर्ग सूर्य लिखा हुआ है। हाँ ठीक है जी, सर, हाँ जी, कुंडली मिल गई सबको? हाँ जी, हाँ जी, उसमें देखो इस कुंडली में मिथुन लग्न है, तो हमने लग्न है खाली मिथुन लिख दिया, और बाकी राशियां एंटी क्लॉकवाइज मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, बुद्धि लिख दी। हाँ बस जैसे जन्म पत्री में लिखी जाती हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि मिथुन राशि है, तो हाँ जी, अपने प्रश्न तक मिथुन राशि में जाएंगे, ऊपर जो टेबल बनाए ना, हाँ जी, हाँ जी, उस राशि देखें कितने टोटल बिंदु हैं। हाँ जी, हाँ जी, 3 बिंदु है ना, बिल्कुल 3 बिंदु है सर। तो 3 लिख दिए। ठीक 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 ठीक। उसके बाद कर्क राशि में देखेंगे हम, तो कर्क राशि में 2 बिंदु है, तो हमने हाँ 2 जी, लिख दिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, कर्क के बाद सिंह में 6 बिंदु है, 6 लिख दिए। ठीक है जी। इस तरह सब राशियों में हम बिंदु लिख देते हैं। और इसमें इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनल के बिंदु के आसपास सर्कल बना देता हूँ। नहीं तो कई बार क्या होता है कि भाई लग्न में मिथुन राशि और 5 बिंदु लिखिए, हम लोग गलती से बिंदु को 5 सिंह राशि पढ़ लेते हैं और बिंदु को उसको लगन पढ़ लेते हैं, उल्टा हो जाता है। हाँ वो जी, मिस्टेक नहीं होने के लिए कि बिंदु जो है उसके आगे सर्कल बना देते हैं, तो हमको पता लग के सर्कल में जो वैल्यू है वो बिंदु है और बाकी राशियां हैं, मिस्टेक नहीं होती। ठीक है सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो दिनेश सिंगल जी का क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी सर। सब फॉलो कर रहे हैं, सब जितने स्टूडेंट्स हैं? हेलो, फॉलो कर रहे हैं सब? जी सर। एनी क्वेश्चंस? सर क्लियर है अभी तक क्लियर है सर। क्लियर है ना बच्चा? तो इसको, ये जो चार्ट बन गया इसको कहते हैं भिन्नाष्टक वर्ग। बिल्कुल जी। भिन्न का एक्चुअली भिन्न जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड है, या संस्कृत के एमए, आपने पर एक लेडी संस्कृत के एमए बैठी हुई है, हाँ जी, हाँ तो जी, पता ही हाँ होगा। जी, हाँ जी। हाँ जी सर। भिन्न मतलब बताइए अलग। जी, सुमिता जी हाँ, बताइए, भिन्न भिन्न भिन्नाष्टक का क्या मतलब होता है? भिन्न का मतलब होता है अलग। भिन्न का मतलब? जैसे आप कहते हैं ना भाई, भारतवर्ष में भिन्न 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 धर्म के लोग बसते हैं। हाँ जी, हाँ जी, डिफरेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, डिफरेंट टाइप, यू आर हाँ, डिफरेंट। क्योंकि सूर्य का, हाँ, तो सूर्य का एक अकेले सूर्य का वर्ग बना, इसलिए सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी शीट लेंगे, तो वहां जैसे सूर्य का टेबल लिखा राइट हैंड साइड में, वहां चंद्र का टेबल को कॉपी कर लेंगे बुक में से। ठीक है सर, और ऐसे जैसे प्रसाद वृक्ष बनाया हमने, चंद्र का बनाएंगे, और उस पर भिन्नाष्टक वर्ग जैसे सूर्य का बनाया चंद्र का बनाएंगे। डॉक्टर साहब ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर, ये भिन्नाष्टक वर्ग जो है ये तो हमने यहाँ लिख लिया इसमें। ये तो सूर्य का बनाया है सर। हाँ जी, अच्छा ये सूर्य का बना है टोटल। सर ऐसे जैसे हाँ हाँ बोलिए सुमिता जी, बोलिए। सर जैसे सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग बनाया है, उसी प्रकार से हम सभी ग्रहों का बना लेंगे। चंद्र की अलग टाइम अलग टेबल है, और चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र और गुरु, शनि, इन सब की अलग अलग टेबल है, तो उसके अनुसार हमने एक अलग भिन्नाष्टक वर्ग इसका बना लिया। उसके बाद सर हम, उसके बाद जो ये सर्वाष्टक वर्ग आपने जो दिया हुआ है, उसके अंदर हमने हर राशि के, हाँ जी, नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करना है। हमारे पास 8 शीट तैयार हो जाएगी। जैसे एक हमने सूर्य की शीट तैयार आपको दी है, ऐसे बनाएंगे चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न, 8 शीट तैयार हो गई हमारे पास। ठीक है जी। 8 भिन्नाष्टक बन गए। अब फिर हम क्या करेंगे, क्या आप देखें मिथुन राशि में सूर्य के भिन्नाष्टक में 3 बिंदु है। हाँ जी। चंद्र के देखें कि मिथुन राशि में कितने बिंदु हैं। फिर मंगल के देखेंगे, वो हम लिख लेंगे सारे, उसका टोटल करेंगे 8 का।
और वो विनाशक वर्ग में मिथुन राशि में लिख देंगे। जो लास्ट बना है कुंडली सर्वाष्टक वर्ग लिखा हुआ है, सर्वाष्टक वर्ग। उसमें जैसे मिथुन राशि के अंदर सूर्य में 3 बिंदु है, चंद्र के अंदर देखेंगे, मंगल में देखेंगे, बुध में देखेंगे, गुरु शुक्र शनि और लग्न, तो हाँ जी, सबका हाँ जी, टोटल करके हम ये लिख देंगे, बहुत इसको हम बढ़िया कहते हैं सर्वाष्टक वर्ग। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इसमें 2 तरह से बनते हैं। हाँ जी, कई वर्ग में खाली ग्रह के टोटल करते हैं, लग्न के ऐड नहीं करते हैं, और कई लोग लग्न के भी ऐड करते हैं। मैंने जो बनाया हुआ है उसमें लग्न के बिंदु ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ 7 ग्रह के बिंदु ऐड किए हैं। ये खाली जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है सर। तो ये अपना पार्ट बन गया है, जो अपना गणित सेक्शन। इससे आगे बहुत होता है, लेकिन वहां नहीं जाएंगे सर। इसमें एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। हाँ बोलिए बोलिए। ये जैसे जो सर्वाष्टक वर्ग आपने बनाया है या भनाष्टक वर्ग बनाया है, हम कैलकुलेशन तो कर रहे हैं सर 8 ग्रहों की, मतलब 8 ग्रहों में 7 ग्रह और 1 लगन की। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन हम ये जो 12 घर हैं, हमारे 12 खाने हैं जो कुंडली के, उनमें हम सभी में लिख रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? जब वो हैं तो 8, लेकिन हम लिख 12 में रहे हैं। या जो कैलकुलेशन जो लास्ट में जो लिखी है सर्वाष्टक वर्ग में, हाँ जी, तो वो जो सर्वाष्टक वर्ग है उसके अंदर हम सभी का कैसे लिखेंगे, उन घरों का सबका? मैं समझाता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, यही तो सीखना सर। आप अब देखिए, इसमें पहले लग्न मिथुन राशि है। हाँ जी, हाँ जी। आप ठीक है, अब हाँ जी, मिथुन राशि है, हाँ जी, बराबर। राशि 12 है, ग्रह 8 है, तो 8 में से 3 ग्रह इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। मिथुन राशि। अब यहाँ जब विनाशक में 3 लिखा हुआ है ना लग्न में, इसका मतलब है कि इसको जब सूर्य जब मिथुन राशि में आएगा तो उसको 3 ग्रह सपोर्ट करेंगे। और 3 ग्रह कौन से है वो देखना हो तो ऊपर चले जाइए, सर्वाष्टक में मिथुन राशि के नीचे देखिए। ठीक ठीक ठीक, हाँ, वो शनि, मंगल और बुध, और ये 3 कर रहे हैं सब। ठीक है, 3 सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। और जो सबका टोटल कर लेते हैं हम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो सर्वाष्टक वर्ग हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। हाँ ये जी हमारी एक फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन का गणित का होता है। इसके आगे अभी हम नहीं लेंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो हमने सर्वाष्टक वर्ग बनाया है, इस पे एक शोधन होता है जिसको कहते हैं त्रिकोण शोधन। ठीक है जी। उसमें इसके जो बिंदु है वो कम हो जाते हैं, उसका अलग टेबल बनता है। अच्छा जी। जो टेबल बनना उस पर एक और शोधन होता है जिसको कहते हैं एकाधिपतीय शोधन, और कम हो जाते हैं। और लास्ट में जो 8 वर्ग है सूर्य से लेकर लग्न तक, उसी की वैल्यू निकाली जाती है एक गणित करके, जिसको कहते हैं शोध्य पिंड। शोध्य पिंड, हाँ जी, हाँ जी। शोध्य पिंड निकाल लेते हैं तो शोध्य पिंड को हम जो ग्रह नक्षत्र हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां तक अभी नहीं जाएंगे हम, फर्स्ट स्टेप पे खाली आपको जानकारी के बताया कि इसकी कैलकुलेशन ये चीजें इसमें होती है। ये खाली मैंने आपको जानकारी के लिए बताया, वहां तक अभी जाएंगे नहीं हम। अब सर एक चीज और बताइए थोड़ी सी कि ये जो अष्टक वर्ग है, और इसका कोई सॉफ्टवेयर है आसान या कुछ? हाँ, हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा आपको, कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो। आप जगन्नाथ होरा जो मैंने बताया ना आपको, जगन्नाथ होरा, हाँ जी, हाँ जी, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर है आपका ये पराशर लाइट, तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा जी, अच्छा। जगन्नाथ होरा से बढ़िया सिस्टम पराशर लाइट में है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ये तो मैंने आपको बताया मैन्युअली, बाकी मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है आपको। ये बना बनाया हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। सब ग्रहों के विनाशक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग सब आपको रेडी मिलेगा। ठीक है, ठीक 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 है सर। ये हमारा हो गया, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है इसका गणित विभाग कैलकुलेशन। अभी हम उसको जाएंगे फलित में जाएंगे कि हमने जो चीज बना ली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसे करना है, हाँ, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है जी, कैसा, बिल्कुल जी, बहुत जरूरी है। ठीक है जी। वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही है ना। हाँ जी, हाँ जी। हमने भाई ये बना तो लिया है, इसको यूज कैसे करना है। तो उसके लिए हम लोग 2-3 चीजें देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास कई बार लोग आते हैं वो पूछते हैं जी मैंने आज नई गाड़ी की डिलीवरी लेनी है, हाँ जी, हाँ जी, किस टाइम में जाऊं।
ठीक है। या अपने मकान फ्लैट की चाबी लेनी है, किस हाँ जी, टाइम हाँ में जी। चाबी लेने जाऊँ, ठीक है हम्म। सर। तो वो इसमें हम देख सकते हैं सूर्य के अष्टक वर्ग में कि कौन सा टाइम दिन का इस जातक के लिए अच्छा है, ठीक है। ठीक है जी। उसके हम 4 पार्ट करते हैं, ठीक है जी। 4 पार्ट का देखिए आप, जो सेकंड चार्ट है, मैं शीट है उसमें लिखा हुआ है मैंने, हाँ जी। सेकंड शीट निकालिए, उसमें लिखा हुआ है कुंडली के हाउसेस, लिखा हुआ है हाउसेस। हाँ जी, हाँ जी, मिला हाँ जी, सबको? हाँ जी। उसके ऊपर लिखा हुआ 1-2-3-4 लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाउसेस में जो 1-2, 1-2, 1-3, 1-3-4, वो लिखा हुआ है ना, उसके नीचे लिखा है सर 3+2 वो + बताता हूँ मैं क्या है, वो बताता हूँ क्या है। इक्वल टू ये 9। 1 2 3 4 जो है हाँ जी, हाँ वो जी। ये विन्यास के वर्ग के हाउसेस हैं। ठीक है जी। देखिए एक के लिए 3 लिखा हुआ है, तो विन्यासक वर्ग में 3 बिंदु है। देखिए मिथुन राशि पहले भाव में, दूसरे भाव में 2 बिंदु है, तीसरे में 6 बिंदु है, चौथे में 8 है। विन्यासक 24 बनाया हमने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मिल गए, बिल्कुल भी। टोटल इसका हो गया 19। ये जो 1 से 4 है, हाँ जी। ठीक है, ये दिन का बताता है, दिन का जिसको कहते हैं ना हम प्रातः काल। प्रातः काल यानी सूर्योदय से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक का समय। इसको आप लिख लीजिए, ये पहले के नीचे आप लिखिए प्रातः काल, लिख लीजिए आप, मॉर्निंग या प्रातः काल लिख लीजिए। अच्छा जी। ये बताता है कि सूर्योदय से लेकर 11 साढ़े 11 तक का समय। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5-6-7-8। हाँ जी, हाँ जी। ये है मध्याह्न, मध्याह्न यानी कि 11 से लेकर 2 बजे तक का टाइम। अच्छा इस जी। पे लिख लीजिए मध्याह्न या आफ्टरनून लिख लीजिए। नहीं, 11 से कितने बजे तक? 11 से 2 ढाई बजे तक। ठीक है जी। और तीसरा लिखा हुआ है 9-10-11-12। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, ये जो है इसको लिखिए संध्या काल। संध्या काल का मतलब होता है 2 बजे से लेकर सूर्यास्त तक। ठीक है जी। ठीक है, अब हम इसका बिंदु देखेंगे। अब विन्यासक वर्ग में देखेंगे कि पहले भाव में 3 बिंदु है, दूसरे में 2 बिंदु है, तीसरे में 6 है, चौथे में 8 है। हाँ जी, तो हाँ जी। टोटल कर लिया 18 आ गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये जो अपना प्रातः काल में, ठीक है। मध्याह्न में हमने 5 6 7 8 भाव लिए। 5वें भाव में 5 बिंदु है, छठे में 3 बिंदु है, 7वें में 5 बिंदु है, 8वें में 2 बिंदु है। ये सीधे आपने विन्यास वर्ग में अपने बनाया, उसमें से देख के लिखने हैं। ठीक है जी। ये आ गया मध्याह्न, वहां 15 बिंदु आ गए। लास्ट में 9 10 11 और 12 संध्या काल, 2 ढाई बजे से लेके सूर्यास्त तक। हाँ जी, हाँ जी। वहां 14 बिंदु आ गए। ठीक है ठीक है जी। सर, अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा बिंदु 19 आ गए हैं इसका प्रातः काल में। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इसको बोलेंगे कि भाई तुमको जो इम्पोर्टेंट काम करना है, कोई किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलना है, कोई कार की डिलीवरी लेनी है, तो तुम प्रातः काल में जाओ, 11 बजे से पहले पहले कर लो, तुम्हारे लिए वो पीरियड अच्छा है। ठीक है सर। ठीक है जी। नहीं तो मतलब ये है कि जिस भी कैलकुलेशन में, जिस समय के कैलकुलेशन में जब अंक ज्यादा आएंगे तो हम उसी समय उनको भेजेंगे। हाँ, मतलब ये आपने जो जो दिन है उसको 3 भाव में डिवाइड कर दिया, हाँ, प्रातः काल, मध्याह्न और संध्या काल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, तीनों भाव में देखते कौन सा भाव पावरफुल है। जहां बिंदु ज्यादा आ रहे हैं हाँ जी, वो हाँ जी। पोर्शन पावरफुल हो गया। ठीक 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 है ठीक सर, ठीक। हाँ जी। उसको बोलने के बाद इस टाइम में ये तू काम कर ले, तेरे लिए बढ़िया है। ठीक है सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये एक पार्ट हो गया। हाँ जी। दूसरा हम क्या देखते हैं कि देखते हैं कि जब शनि जो है, सैटर्न, हाँ जी, हाँ जी। कुंडली में जहां चंद्र बैठा है उससे 12 भाव में आता है, तो हम कहते हैं जी भाई तेरे को 7:30 से शुरू हो गई जी। हाँ जी, हाँ जी। और लोग 7:30 से बहुत डरते हैं हाँ जी। कि मुझे नौकरी लग गई है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोग बहुत डरते हैं 7:30 से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं? हाँ जी। जैसे मान लो ये कुंडली है, जन्म कुंडली है, हाँ ठीक जी, है हाँ सर। जी।
इसमें देखिए इसका जो मून है वो धनु राशि में 7th हाउस में है। बिल्कुल जी। तो जब शनि वृश्चिक में आएगा, ठीक है, तो हाँ उसको जी। 7.5 शुरू होगी। तब हम क्या करेंगे, तो शनि का विन्यास्तक वर्ग देखेंगे। ठीक है जी। शनि का विन्यास वर्ग मैंने दिया हुआ इस शीट में, देखिए जो आपको सेकंड शीट है उसमें शनि लिखा हुआ ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। शनि में देखिए इसका जो 6th हाउस में 4 बिंदु है। हाँ जी, हाँ जी, 6th हाउस में 4 बिंदु है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हाँ जी। शनि इसमें क्या होता है, इसका एक मैं एक चीज कहना भूल गया आपको, ये आप सुन लीजिए कि ये जो विन्यासक वर्ग में होते हैं मैक्सिमम बिंदु 8 होता है, तो ज्यादा बिंदु, ज्यादा में ज्यादा 8 बिंदु आ सकते हैं। ठीक है जी। 4 जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, 4 से एक कम है, एक ज्यादा है, 3 है या 5 है तो उसको कहते हैं कि ठीक है। ठीक है जी। अगर 2 आए तो कमजोर है, 0 और 1 आए तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। उससे उल्टा ऊपर 5 या 6 बिंदु आए तो बढ़िया है, 7 और 8 आए तो एक्सेलेंट है, इसको कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। पहले कहना मेरे ध्यान से निकल गया, अभी नहीं, बता रहा हूँ। कोई नहीं सर, कोई नहीं। तो हम इसमें देखा 4 बिंदु है तो हाँ कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हाँ है, जी। इसके बाद हम आएंगे इसको लेते हैं सर्वाष्टक वर्ग में। पहले हमने शनि का विन्यासक वर्ग देख लिया, वहां 4 बिंदु है। ठीक है, तो शनि ठीक ठाक है। फिर हम हाँ। आएंगे देखेंगे सर्वाष्टक वर्ग में 35 बिंदु है, देखिए 9वें भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में 30 बिंदु है। हाँ जी, हाँ जी, 6ठे भाव में 30 बिंदु है। बिल्कुल सर्वाष्टक वर्ग में 30 बिंदु है। तो हम 28 से ज्यादा है तो हाँ बोलेंगे, जी। हम इसको कह सकते हैं कि भैया तेरे को इस पीरियड में कोई तकलीफ नहीं है, तो आराम से तेरे को फायदा ही होने वाला है, ठीक है जी। कोई तकलीफ नहीं। अब जाइए, अब इससे आगे जाएंगे तो जब धनु राशि में चंद्र के ऊपर से मून सैटर्न ट्रांजिट करेगा, ठीक है सर, तो वहां देखिए शनि के विन्यासक में 2 बिंदु है। हाँ जी, शनि हाँ के जी। विन्यासक वर्ग में, हाँ जी, हाँ जी। और सर्वाष्टक में 25 बिंदु है। हाँ जी। तो ये थोड़ी तकलीफ देगा, थोड़ा सा कष्टदायक पीरियड होगा इसके लिए। 7th हाउस में। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। 7th हाउस में धनु राशि से जब शनि ट्रांजिट करेगा, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको पनौती का सेकंड फेज आएगा, दूसरी ढैया, 2.5 साल की दूसरी ढैया आएगी, हाँ थोड़ी जी, हाँ जी। कष्टदायक होगी। और तीसरा में जाएंगे शनि से सेकंड हाउस में, यानी मकर राशि में जब शनि जाएगा, हाँ जी, तो हाँ जी। वहां उसके 1 बिंदु है शनि के विन्यासक वर्ग में, बिल्कुल जी। और यहाँ 27 बिंदु है। यहाँ 27 है। तो ये पीरियड जो है 2.5 साल उसके लिए कष्टकारी रहेंगे। नहीं सर, 28 के 28 वो एक इसमें जुड़ेगा नहीं क्या? नहीं, जुड़ना नहीं, वो इंडिविजुअल देखना है। शनि, अच्छा, ये अच्छा, शनि अच्छा, जो अच्छा, एक है अच्छा। वो ठीक, शनि ठीक, की ठीक। स्ट्रेंथ है और ये ओवरऑल स्ट्रेंथ है। ठीक है ना। कई ठीक। बार क्या, जैसे मान लीजिए अभी इसका देखिए, इसका इस कुंडली में देखेंगे तो इसके जो पंचम भाव में शनि के देखेंगे 4 बिंदु है, हाँ जी, और यहाँ सर्वाष्टक में 35 बिंदु है। बिल्कुल। अगर मान लो यहाँ इसको शनि होता, यहाँ शनि आता, ठीक है, तो उस टाइम इसको बहुत बेनिफिट देता। अच्छा, 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 अच्छा। मैं इसके आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक है अपनी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, हाँ जी, हाँ जी। और एक अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है अपना नरेंद्र मोदी जी, हाँ जी, हाँ जी। इनकी पत्रियां उठा के देख लीजिएगा। ठीक है। जब ये दोनों प्राइम मिनिस्टर बने, हाँ जी, हाँ जी। इंदिरा गांधी भी और मोदी जी भी, उस टाइम का ट्रांजिट देखेंगे तो उनको शनि की साढ़े चल रही थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो शनि की साढ़े ऑलवेज खराब नहीं होती है। शनि की साढ़े इतनी बड़ी पोस्ट उनको मिली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, इंदिरा गांधी को और नरेंद्र मोदी को। हाँ जी। अब इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि शनि कर्म कारक है, ठीक है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन इतना बड़ा देश चला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ गई ना उनके ऊपर, इतना बड़ा देश को हैंडल करना है, बिल्कुल बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, कहना है। हाँ जी, सिमी ठाकुर जी। सर अभी जो सर बता रहे थे, मुझे पूछना था कि अब क्योंकि उसकी प्लेसमेंट भी तो देखेंगे ना कि वो केंद्र में है कि त्रिकोण में है, तभी उसके पॉइंट्स का हम वैल्यूएट करेंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? नहीं, क्या समझा नहीं।
सर क्या पूछना चाह रही हैं? जब हम किसी भी प्लैनेट के हम पॉइंट्स देख रहे हैं कि उसको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो उसकी प्लेसमेंट भी देखेंगे ना कि वो केंद्र में है कि त्रिकोण में है नहीं, कि नहीं, ऐसा नहीं होता। पॉइंट राशि के ऊपर होता है सर, इसमें हाउसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी राशि में पॉइंट मिल रहे हैं। अब जैसे मान लो अपने जाते साढ़ा साथी हम विचार कर रहे हैं, चंद्र किसी भाव में बैठा हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो, जब भी शनि उससे 12वें भाव में आएगा तो उसको साढ़ा साथी लगेगी। ठीक है, इसमें एस्पेक्ट भी नहीं देखेंगे? ना, इसमें एस्पेक्ट भी, ये तो काष्टक वर्ग में कोई एस्पेक्ट नहीं होता सर। इसमें खाली अष्टक वर्ग मतलब ये, इसका मतलब ये होता है कि जो 8 हमने 8 वर्ग लिए हैं वो कितना शुभत्व इस भाव में उसको प्रदान कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उसको, ये मतलब होता है इसका। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि साढ़ा साथी हमेशा खराब नहीं होती है, किसी बार किसी टाइम में अंदर आदमी को प्राइम मिनिस्टर भी बना देती है वो। अच्छा सर, एक और चीज होती है कि जैसे मैंने सुना है, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, कि ड्यूरिंग साढ़े साथी जितने भी आपके हाउसेस होते हैं एक्सेप्ट द 5th हाउस फ्रॉम द मून, बाकी सारे हाउसेस आपके अफेक्टेड होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वो होता है जिस भाव, एक्चुअली ढैया 2 टाइप की होती है, आप समझिए। एक तो जब शनि चंद्र से 12वें घर में, चंद्र के ऊपर चंद्र से 2nd भाव में, वो 7.5 साल की होती है, ठीक है, 7.5 कहते हैं। जब शनि चंद्र से 4थे भाव में जाता है, 4th हाउस में, तो 2.5 साल की लग ढैया होती है। और चंद्र 8वें भाव में जब जाता है चंद्र से शनि, तो वो 2nd उसको जो 2.5 साल की ढैया होती है। तो जब ढैया लगती है तो हम उसको उस टाइम में कौन सा भाव है, उस भाव के मैटर पे वो इफेक्ट करता है, समझिए। उसमें शनि के एस्पेक्ट या कुछ नहीं देखना है हमको उस भाव के बारे में ही सोचना है, रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर हाउस, ठीक है। नहीं, मैं एस्पेक्ट की बात नहीं करती सर, मैं व्हाट आई वाज सेइंग कि ड्यूरिंग दी साढ़े साथी all the other bhavas are affected except the 5th house from the moon, from where the moon is placed, from that place to 5th house is not affected, all the other houses are affected. No. Only houses will be affected where the Saturn is transiting. When Saturn is transiting 12th from moon, that house will be affected. When it is transiting over the moon, that house will be affected. And when it is transiting 2nd from the moon, that house will be affected, not other houses. Okay. ऐसा होता है, ठीक है सर? ठीक है सर। अभी हम इसमें एक और चीज बता देता हूं आपको मैं, कि किसी की कुंडली के अंदर सूर्य, हाँ जी सर, हाँ जी, सूर्य अगर है अपना जो अपना है 3, 6, 10, 11 में है, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में है, इसमें से किसी एक भाव में बैठा है। 3, 6, 10, 11 3, 6, 10, 11, हाँ जी। किसी का है, किसी का स्टूडेंट का, किसी का सूर्य है। सॉरी, दोबारा से बोलेंगे, मैंने सुना नहीं। 3, 6, 10, 11 10 में मेरा सन है ना, तो ठीक है। अब उससे क्या बताता है, अगर 10 में आपका सन है, वहां कितने बिंदु मिलते हैं वो देखिए। अष्टक वर्ग में, सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में जैसे आपने बनाया है, आप देखिए, अगर वहां उसको 5, 6, 7 बिंदु मिलते हैं, तो वो क्या बताता है कि वो जो व्यक्ति है, उसको जिस प्रोफेशन में है, वो उसकी वहां वो बहुत अच्छी होड़ पकड़ है। वो जैसे मान लो जॉब कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो अपनी जॉब में अच्छी पोस्ट पे होगा, और जो उसके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उसके प्रति बहुत उसको मतलब रिस्पेक्टफुली देखेंगे। अगर बिजनेसमैन होगा तो बिजनेस में अब बहुत टॉप के व्यापारियों में होगा और उसका बिजनेस वेल एस्टेब्लिश्ड होगा। अब इनको पूछिए जिनका 10th हाउस में जुपिटर है वो क्या करती है, सॉरी जिसे 10th हाउस में सन है वो क्या करती है। सर मेरे से पूछ रहे हैं 10th हाउस में अगर सन है, आप ही से पूछ, मेरा 10th हाउस में मेरा सन है, प्लस मेरा वो भी है, वीनस भी है, एंड आई एम इनटू होटल इंडस्ट्री। मतलब अब देखिए, आप मतलब होटल में अच्छी पोस्ट पे होंगी ना आप। हाँ वो तो हूँ, लेकिन मतलब आई ऑलवेज फील दैट कि I am not suitable for this job, or I should do something else, or do some my business, because I'm not very much interested to do the job, because I think the placement of the sun, because I always get irritated because I don't like to do it if somebody is telling me or ruling me. I think this happens due to the placement of the sun. Is it right? नहीं, इसमें आपको बताता हूँ व्हाट हैपेंस।
सन जो सूर्य है वो हमारी आत्मा है, हमारा ईगो है। जब सूर्य किसी भी कुंडली में बली होता है, पावरफुल होता है, यानी कि या वो एरिस में हो या लियो में हो या उसको अच्छे बिंदु मिलते हो, तो उस आदमी का जो होता है ना एक्सपेक्टेशन, वो किसी से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो एक्सपेक्ट करता है कि हर आदमी मेरे साथ रिस्पेक्टफुली बात करे, मुझे कोई इंसल्ट नहीं करे, और वो आदमी किसी के नीचे काम करना वो अलग पसंद कर, डोमिनेट करना पसंद करता है और लाइक्स टू हैव अपर हैंड। आपकी कोशिश होगी कि मेरे जो एम्प्लॉइज हैं वो मेरा कहना माने, मेरे ऊपर नहीं जाए, ये फीलिंग आपको हमेशा रहेगी। ठीक है, बराबर सर, मेरा भी सूर्य 10 हाउस में है। हाँ, तो ये फीलिंग आपको आएगी। ठीक है, शाबाश गणेश जी, ठीक है। अरे ऐसा ही है कि मुझे अच्छा, मतलब अगर कि मेरे अंडर को, मेरे से ऊपर अगर कोई मुझसे बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बता रहा हूँ, सूर्य जो है ना, वो जब बलवान होता है तो आदमी के ईगो को बढ़ा देता है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अच्छा, अब इसका एक और बताता हूँ अंकल, कि अगर कसूरी जी आपके पास कोई क्लाइंट है, हाँ जी हाँ जी, और उसके 6th हाउस में सूर्य हो, ठीक है सर, और वहां सूर्य बली हो, जैसे उसको 6-7 बिंदु मिलते हो, या वो मेष राशि में हो या सी राशि में हो, ठीक है, ठीक है। उससे कभी आर्गुमेंट मत कीजिएगा। तो मोमेंट यू स्टार्ट आर्गुमेंटिंग, वो आप पे हावी हो जाएगा। वो तो देखना पड़ेगा भाई, 3 से 10 का सूर्य अगर हावी होगा। मैं तो देखा हुआ है, बहुत सूर्यों में देखा हुआ है। सर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको क्लियरली कि मेरा भी सूर्य खाना नंबर 10 में ही है, तो मेरे साथ लोग आर्गुमेंट करते ही नहीं है। मैं तो पहले ही हाथ जोड़ देता हूँ कि लो भाई तुम जाओ। नहीं, मैं 6th हाउस में कह रहा हूँ सर, 10th हाउस में नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप समझो ना जी, जो 10th हाउस वाले जो सूर्य के जातक हैं, वो हमेशा जो है ना प्रभावी रहते हैं। उनको मन रहता है कि हमारे ऊपर कोई हुक्म ना चलाए। लेकिन मैंने उम्र के हिसाब से, अब पहले मुझे भी यही था कि मैं बर्दाश्त नहीं करता था, पर अब मैंने उम्र के हिसाब से थोड़ा सा थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है। थोड़ी मैच्योरिटी एज के हिसाब से आती है। ये ठीक है सर। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हम जाएंगे, अब हम आगे चलते हैं। वास्तु नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम एक तो उसमें हम जिस स्टेट में जाएंगे उसको, अब हम चलते हैं, अभी इसको एक पार्ट छोड़कर अब चलते हैं, अभी चलते हैं इसको हम वास्तु के ऊपर जाते हैं। हाँ जी वास्तु, अभी जो मैं आपको चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, हाँ जी, वो वास्तु बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है जी। मैंने अभी ये जो आपको सिखा रहा हूँ, कुछ टाइम पहले ही मैंने इंटरनेट पर सर्च करते करते मुझे मिल गया, तो मैंने उसको पढ़ा। ठीक है, और ये वास्तु है जो अपना ट्रेडिशनल वास्तु है उससे एकदम डिफरेंट है। हाँ जी। ट्रेडिशनल वास्तु क्या कहता है, जो आपके वास्तु एक्सपर्ट आएंगे उनका फिक्स है कि मंदिर बनाना है तो ईशान नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपको बताएंगे। हाँ जी। ठीक है, आपको अगर आप किचन बनाना है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अग्नि दिशा में किचन बनाओ। ठीक है, मास्टर बेडरूम है साउथ में, उनके लिए चाहे कोई भी कुंडली हो, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उनके लिए डायरेक्शन फिक्स है। ठीक है जी। लेकिन ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है कि हर एक आदमी को कोई दिशा सही है, उसके लिए कोई दिशा नहीं भी सही है, सूट करती है, किसी को नहीं भी सूट करती है। हाँ जी। ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसके ऊपर ये पूरा बेस्ड है। इस मामले में सर मैं थोड़ी आपकी बात रोक रहा हूँ। मैक्सिमम जो मैंने वास्तुशास्त्री देखे हैं आज की तारीख में, उन सब का एक ही बात कहना होता है कि जो साउथ फेस मकान नहीं होना चाहिए, है ना जी, कि साउथ फेस जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखता, मतलब मैं इस कैलकुलेशन को नहीं मानता। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अदर जो साइड्स हैं, वो चाहे नॉर्थ है या ईस्ट है या वेस्ट है, उसमें भी बहुत सारे लोग पनप नहीं पाते हैं। तो आप जो कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं उस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। प्लीज शुरू रहिए आप, कंटिन्यू। क्योंकि ये भी तो मैटर करेगा ना, क्योंकि वो बंदा किस प्रोफेशन में है, उसके क्या ये चीजें भी, क्योंकि अगर आपने सपोज करो घर में अगर किसी को एंट्री ईस्ट से है या किसी को साउथ से है या वेस्ट से है,
अगर वो उसका प्रोफेशन भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, और अगर आप उसकी कुंडली के अकॉर्डिंगली भी क्या उसके पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, आप वो भी तो देखेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 वास्तु में प्लैनेट्स नहीं होते हैं मैडम। वास्तु में आप किसी नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वास्तु में हम प्लैनेट्स देखते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम किसी के लिए अगर वास्तु कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी कुंडली भी तो देखेंगे ना कि उसके लिए बेनिफिट प्लैनेट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वी विल चूज द वास्तु फॉर दैट पर्सन। वो एक अलग नहीं विषय है मैडम, जी। नहीं इसमें मैं बताता हूँ, एक मिनट डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ। इसमें प्लैनेट्स कंसीडर होते हैं। आपने जब सिखाऊंगा ना, आप देखिए प्लैनेट्स का भी मैं यूज करूंगा। अभी मैं आपको जब ये थ्योरी दिखाऊंगा ना, तो जो बोल रही है उनका जो डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। अब मैं आगे चलता हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ क्योंकि मैं पिछले 25-26 साल से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हूँ। तो यहाँ कई वास्तुशास्त्री जो मेरे दोस्त हैं, कई एस्ट्रोलॉजर मेरे दोस्त हैं। यहाँ सूरत में एक बड़े वास्तुशास्त्री हैं जो काफी तगड़ी फीस लेते हैं। उनसे बैठकर डिस्कस करता है यार, बोलते यार अभी उसके मकान में जाते हैं तो उसका मकान वास्तु से उल्ट बना हुआ है, लेकिन वो एकदम सुखी है। कई बोलते हैं जी इसकी दुकान है और वास्तु के हिसाब से नहीं बनी हुई है, फिर भी एकदम ठीक है सर। ठीक है। वो होता है क्योंकि उसमें ये नियम जो हम नया थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ, वो ये नियम लागू होते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी। और शुरू करते हैं। हाँ इसके जी, पहले हाँ आप कागज पेंसिल पे लिखिए, पेपर आप ले लीजिए सारे स्टूडेंट्स, उस पे लिखिए आप लिखिए। वैसे मैंने लिखा भी हुआ है, बॉटम में लिखा हुआ है, लेकिन आप लिख लीजिए 1-5-9। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 159 क्या है? ईस्ट साइड। 159 राशियां साइन है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मेष राशि है, 5 का मतलब सिंह राशि है, और 9 का मतलब धनु राशि है। ये 3 का जो एक ब्रैकेट है, ये दिखाता है पूर्व दिशा या ईस्ट बताता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। 1-5-9। 5-9 के आगे आप लिख लीजिए, के आगे लिख लीजिए ईस्ट। ठीक है हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके आगे लिखिए 2-6-10, 2-6-10, 2-6-10। ये बताता है साउथ या दक्षिण दिशा। यहाँ 2 का मतलब है वृषभ राशि, 6 का मतलब है कन्या राशि, और 10 का मतलब मकर राशि। मकर राशि। टॉरिस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ठीक है सर। ठीक है जी। आगे चलिए, लिखिए 3-7-11, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 3-7-11 मिथुन, तुला और कुंभ। ठीक है सर। इधर आप लिखिए पश्चिम दिशा या वेस्ट लिखिए इसको। हाँ जी। लास्ट में लिखिए 4-8-12, कर्क, वृश्चिक और मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। इसको लिखिए आप उत्तर दिशा या नॉर्थ। अरे बंद करना। हाँ जी। तो ये हमारे पास 4 ब्रैकेट बन गए, 4 दिशा का। ईस्ट का बन गया, उसके बाद हमने साउथ का बनाया, फिर हमने वेस्ट का बनाया, और हमने नॉर्थ का बनाया। ठीक है सर। और ये ध्यान रखिए राशियां है, ये भाव नहीं है। 159 मतलब मेष, सिंह, धनु। हाँ जी, हाँ जी। 2-6-10 मतलब वृषभ, कन्या और मकर। 3-7-11 मतलब तुला, मिथुन, तुला और कुंभ। और 4-8-12 मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। हाँ जी, हाँ जी। ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है सर। ठीक है जी। ये हमने पहले ये फिक्स कर लिया। ठीक है है। सर। अब आप देखिए, ये एक्चुअली बहुत एंशिएंट साइंस है। तो पुराने वक्त के अंदर जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, हाँ जी। वो अपने शहर में मंदिर जरूर बनवाते थे, मंदिर बनाते थे, वहां शिवलिंग स्थापना करते थे वगैरह वगैरह। ठीक है सर। तो वो जो राज ज्योतिषी होते उससे पूछते थे कि भाई मंदिर बनाना है तो हम कौन सी दिशा में बनाए। हाँ जी। हमारा गांव है या शहर है, ठीक है। अब या मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करेंगे इसको अपने घर में। हम घर में पूजा का स्थान कहाँ बनाए। हाँ जी, हाँ जी। घर में मंदिर या जहाँ पूजा करते हैं, कैसे बनानी। ठीक है सर।
तो हम इस कुंडली में देखेंगे कि सूर्य के विन्यासक वर्ग में देखेंगे। देखिए जो मैडम कह रही थी ना अभी प्लेनेट का, अभी मैडम कौन सी पूछ रही थी? वो सिमी ठाकुर जी। हाँ जी सिमी जी सुन रही हैं आप? जी सर, आई एम लिसनिंग। तो उसमें देखिए प्लेनेट्स में इंक्लूड कर रहा, इस यहाँ हम सन को यूज कर रहे हैं, समझिए यहाँ हम सन को देख रहे हैं, सन का विन्यासक वर्ग ले रहे हैं। उसमें देख रहे हैं कि मेष राशि के अंदर एक बिंदु है जो हमने बनाया, यह देख लीजिए आप। ओके। अभी हमने लास्ट बनाया। हाँ जी, हाँ जी, एक बिंदु। सिंह राशि में 6 बिंदु है। हाँ जी, हाँ जी। और धनु राशि में 5 बिंदु है। ठीक है सर। हाँ जी, टोटल हो गया 12। हाँ जी। उसके बाद हम जाते हैं 2, 6, 10 साउथ डायरेक्शन में। हाँ जी, हाँ जी। वृषभ राशि में देखे, टॉरस में हम देखते हैं यहाँ 4 बिंदु है। कन्या हाँ जी। राशि के अंदर 6 बिंदु है। ठीक है। कन्या में 8 है जी। हाँ 8 है जी, और 2 है उसमें, मकर में 2 है। मकर में 2। देखो टोटल हो गया 14। हाँ जी, हाँ जी। अब जाते हैं हम नेक्स्ट साइन में। ठीक है जी, पश्चिम दिशा में 3, 7, 11 में वहाँ 3, 5 और 2 बिंदु है। मिथुन में 3 है, तुला में 5 है और मकर में 2 है। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये टोटल इसका हो गया 12। ठीक है। और लास्ट में देखेंगे हम जो नॉर्थ है, कर्क वृश्चिक मीन में, कर्क में 2 बिंदु है, वृश्चिक में 3 बिंदु है और मीन में 5 बिंदु है, 10 हुए। ठीक है सर। हाँ जी, नॉर्थ में। हाँ, तो इसमें मैक्सिमम बिंदु आ रहे हैं दक्षिण दिशा में, 14 बिंदु साउथ में। हाँ जी। ठीक है सर। तो इसको हम बोले कि मतलब पूजा का स्थान है साउथ में, तो अपने वास्तु एकदम उल्टा है। आज अच्छा। वास्तु शास्त्र को आप बोलोगे कि भाई दक्षिण में, तो बोलेगा नहीं, मंदिर तो आप नॉर्थ ईस्ट में बनाओ। ठीक है। अब इसको हम एक चीज और देखेंगे। हाँ जी। कि जो सुन रहे हैं, हाँ जी। अगर उनको घर में मंदिर नहीं बना हुआ है तो कुछ दिन तक अपनी ये कुंडली में नहीं, अपनी कुंडली में लगाए देखें। उनकी कुंडली में अलग आएगा, हर कुंडली में दिशा अलग अलग आएगी। ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी कुंडली में अलग आएगा, जो मैडम सुन रही थी उनकी कुंडली में अलग आएगा। ठीक है। तो जिस दिशा मंदिर बता रहे हैं वह मंदिर बना के देखे, कुछ दिन तक पूजा करे, देखे क्या इफेक्ट आती है उसकी। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है सर। अब इसमें एक सर सवाल उठ गया। हाँ बोलिए बोलिए। कि जो अपना ये सिमी ठाकुर जी कह रही थी कि प्लैनेट्स को देखते हुए। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, हम तो सूर्य को लिया ना यार, सूर्य को लिया। ये तो सारा का सारा डिपेंड ही जो है वो आदमी के हॉरोस्कोप पर हो गया। बिल्कुल लेकिन एक मिनट में एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे चाहती हूँ। जो आप बता रही हो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रही हो, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु इज अबाउट द 5 एलिमेंट्स एंड बैलेंसिंग ऑल दैट 5 एलिमेंट्स। तो ये जो डायरेक्शन दी जाती है टेम्पल के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसको देने का रीजन है बिकॉज दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द सन का जो सबसे बेनिफिक रेज आता है वो आपका, लेकिन उससे पहले सूर्य यहाँ पर रेज होती है वो इस दिशा में होती है, इसलिए हम टेम्पल को यहाँ पर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बात करें जब वास्तु की, तो आप यहाँ पर 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे हैं। उस 5 एलिमेंट्स को आपने किस डायरेक्शंस में किस तरीके से यूज करना है वो उसके हिसाब से प्लेसमेंट की जाती है। Am I right or wrong? नहीं, आप ठीक हो सकती हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जो 5 एलिमेंट है प्लीज उन्हें क्लियर करेंगे आप। सॉरी बता रहा हूँ आपको, सुनिए। एक मिनट सर, आप प्लीज, मैं इनसे मैडम ठाकुर से पूछना चाहता हूँ ना कि वो 5 एलिमेंट की जो बात कर रहे हैं वो कौन से एलिमेंट है? सर आपका एयर हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, स्पेस हो गया। तो ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं, इन 5 एलिमेंट्स को ही हम बैलेंस करते हैं सभी। जिससे हाँ, मैंने इसलिए पूछा है कि सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ सर, आप बताइए, आप प्लीज। मैं पहले बताया कि जो ट्रेडिशनल वास्तु है, हाँ जैसे हम मैडम कह रही थी, वो अपने का बिल्कुल राइट है, वो ट्रेडिशनल वास्तु है। और ये जो वास्तु है ये एंशिएंट वास्तु है, इसका जो बेस है वो उससे एकदम अलग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको इससे मिक्स नहीं करना है, ये अपने प्रिंसिपल है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं आगे जाने से पहले कि जब मैं ये सीखा, ठीक है, तो मैंने बोला चलो इसको देखता है कि वर्क करता है कि नहीं करता है। तो
यहाँ सूरत में हमारे एक फ्रेंड है, वो सिविल इंजीनियर है, उनके हाँ ऑफिस जी। में हम लोग हर संडे को जो सीनियर 5-6 एस्ट्रोलॉजर इकट्ठे होते हैं और वहाँ हम डिस्कशन करते हैं कोई थियरी के ऊपर या कोई कुंडली के ऊपर। कई सालों से हम उसके ऑफिस में जाके बहुत इकट्ठे अच्छा होते है, बहुत अच्छा है। हैं। नहीं, अब सुनिए बात को। हम्म, अब मैंने उसको मार्क किया कि उसकी ऑफिस के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर टॉयलेट बना हुआ, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट था, ठीक है। और वो आदमी जो थे मेरे अच्छे दोस्त है, अब क्या सुन भी रहे होंगे, मैंने उनको कल लिंक भेजा था कि अगर आपको इंटरेस्ट हो तो सुनिए, हो सकता है वो सुन रहे हो। ठीक है जी। ठीक है, वो जब शुरू किया था तो बहुत मतलब छोटी से शुरू किया था और आज वो करोड़ों में खेलते हैं। उनका उनकी फील्ड में बहुत टॉप क्लास आर्किटेक्ट में नाम है और बहुत अच्छे पैसे कमाए। और उनका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में, किसी वास्तुशास्त्री को बोलोगे तो बोलेगा नॉर्थ ईस्ट में कौन है तो तब तबाही हो जाएगी जी, आप कमा ही नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने जो अभी ये जो मैंने थियरी सीखी, मैंने सबसे पहले उसकी कुंडली पे लगाई। अच्छा जी। ये जो हमारा जो दोस्त आर्किटेक्ट है उसकी हाँ कुंडली जी, पे मैंने लगाई, हाँ जी, लगा हाँ के देखा हाँ जी। कि भाई इसका जो टॉयलेट कौन सी आ रहा है, उसकी कुंडली में आया कि नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है टॉयलेट के लिए ठीक है। ठीक है, नहीं वो आपको कैलकुलेशन, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा उसको बताएंगे, है, बताएंगे उस कैलकुलेशन को क्या? सब अभी आएगा ना, सब बताऊंगा मैं आपको, हाँ जी, हाँ सब जी, बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ये तो एक्चुअली जब मैंने सीखा और क्योंकि हम डेली उसका जाकर उसको मैंने बताया भी उसको बात करके, जब तेरा टॉयलेट था तो उतने पैसे का, सब तक वास्तुशास्त्री थे और एक वास्तुशास्त्री ने उसको तोड़वा के वहां से चेंज भी करवा दिया कि वहां से तोड़ के निकाल दो। लेकिन कहने की बात है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग टॉयलेट इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर दैट पर्सन मेड मिलियंस ऑफ रुपीज। कैसे पॉसिबल हुआ? वास्तु तो मना करता है इसको। हाँ जी, हाँ जी, हुआ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये जो थियरी है तो ये क्या कहती है, वो अपने जो ट्रेडिशनल वास्तु है वो सबके लिए एक ही डायरेक्शन कहते हैं, कोई भी चले जाओ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ चाहे जी। डॉक्टर साहब जाए या मैं जाऊं या मोना जी जाए, उनका एक ही डायरेक्शन है कि नॉर्थ मंदिर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एनीवे आप आगे चलते हैं। आप जो बता रहा हूँ बहुत सिंपल है। आप मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो सुन रहे हैं अपने घर में लगा के देखें, उसको अप्लाई करके देखें और क्या रिजल्ट आता है शेयर करें। हाँ जी, हाँ बहुत जी। सिंपल है। मैं करूंगा, मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट है। अब कोई नहीं करना जी, जरूर। हाँ पहले सुन ले जरा सहगल साहब को। अच्छा, आप सेकंड हम लेते हैं, प्लेनेट कौन सा आता है? मून। हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी। मून, ठीक है। मून को इसी तरह से हम कैलकुलेट, जैसे हमने कैलकुलेट किया 1, 5, 9 में बिंदु देखे, 2, 6, 10 में, 3, 7, 11। इसमें चंद्र में हमको चंद्र का विन्यास वर्ग लेना। मैंने सारे विन्यास वर्ग आपको भेजे हुए हैं, 8 के 8 भेजे। जो सेकंड शीट है उसमें देखिए चंद्र का विन्यास वर्ग, बिल्कुल। हाँ जी, उसमें आते हैं ईस्ट डायरेक्शन में 13 बिंदु आते हैं, साउथ में 14 है, हाँ जी, हाँ जी, वेस्ट में 12 है और नॉर्थ में 11 है। तो यहाँ भी दक्षिण दिशा इसके लिए फेवरेबल है। हाँ जी, ये चंद्र मतलब सोर्स ऑफ वाटर। हाँ जी, सोर्स ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक है जी। और सोर्स ऑफ वाटर, अगर हमको वहाँ बोरवेल बनाना है या कुआं बनाना है, गोल्डन टाइम के अंदर, पुराने जमाने में क्या होता था कि कॉर्पोरेशन के पानी तो होता नहीं था। हाँ तो जी, महाराज अपने ज्योतिषी से बोलते कि अपने कुआं या तालाब बनाना है अपने गांव में, तो कौन सी डायरेक्शन में बनना है? पहले सब कुएं तालाब से पानी पीते थे। हाँ जी, हाँ जी, उसमें ये डायरेक्शन बता देता था। ठीक है सर, ठीक है जी। इसका एक और बहुत अच्छा यूज बताता हूँ। चंद्र जो है, मून इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ 4th हाउस, चौथे भाव का कारक है, तो सब जानते हैं। हाँ जी। और चौथा भाव क्या होता है? मासिस का भी होता है, मास पब्लिक का। तो ये बताता है कि इस व्यक्ति को कौन सी दिशा के अंदर पब्लिक सपोर्ट करे। जैसे मान लो किसी को अपने कॉर्पोरेशन की इलेक्शन लड़नी है, ठीक है, जैसे मोना जी है, मोना जी बोले मुझे तो कॉर्पोरेशन की इलेक्शन लड़नी है, ठीक है। तो सिटी में कौन सी डायरेक्शन में उनको अपना कैंडिडेट कहें कि अपना वहां से लड़ना है, ये बता देगा कि भाई इस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहां की पब्लिक आपको ज्यादा सपोर्ट करेगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सबको समझ आ रही है सर? बाकी जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है अभी बीच में?
नहीं सर, बहुत मजा आ रहा है, बल्कि सोच रहे हैं कि और क्लासेस लगाएं तो और डीपली सीख सकें इसे। कोई नहीं है जी, आप सब मुझे पैसे भेज देना, मैं आपको क्लासेस लगवा दूंगा, चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि क्योंकि जूम पर खर्चा आता है ना जी। ज्यादा की बात नहीं है। लिमिट, चलो अच्छी बात है, कोशिश करूंगा आपको और क्लासेस दी जाएं, और सहगल साहब की हम पूरी हेल्प लेंगे इस मामले में, और इनके एक्सपीरियंस का खूब लाभ उठाएंगे। ठीक है मोनिका जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हाँ आगे जी, चलते हैं, मंगल लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं मंगल को। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, मंगल जो है, मंगल पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे, तो वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये ठीक है। स्टेट का उस स्टेट में लड़ता था, उस स्टेट का उस स्टेट से लड़ता था। ठीक है सर। हाँ जी, वो ज्योतिषी को पूछते थे कि मुझे मुझे ये स्टेट पर लड़ाई करनी है, तो हाँ कौन जी, सी डायरेक्शन से मैं उस पर जाऊं ताकि मुझे सफलता मिले। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हम्म। तो आज तो वो उस रहा नहीं, तो आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम मंगल यूज करेंगे, मंगल को। अगर मंगल मतलब क्या होता है? फायर। हाँ जी, हाँ जी, मंगल से हम देखते हैं फायर। हाँ तो जी। घर में कौन सी डायरेक्शन में किचन में, वेपन भी हम इसी से देखेंगे। मैं बताता हूँ, आगे आता हूँ। वेपन हाँ तो अभी हम घर में बंदूक को चलाएंगे नहीं। हाँ अगर किसी को पिस्तौल पिस्तौल चलानी हो तो बात अलग है घर में। नहीं नहीं, चलिए, मैं बस कहता तो हम हथियार देखें, जो है, जो शस्त्र हैं वो इसी से हाँ निकालेंगे। हाँ, राइट राइट, मैं बताता हूँ उसमें। हाँ तो जी, मंगल से हम देखेंगे कि घर में किचन कहाँ बनाना है। हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह से हम जाएंगे, उसमें मंगल का विन्यासक वर्ग लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस प्लेनेट का अपने जिक्र करूंगा उसका विन्यासक वर्ग लेना है। जैसे पहले चंद्र का जिक्र किया तो हाँ जी, चंद्र का विन्यासक वर्ग लिया, अब मंगल को देख रहे हैं तो मंगल का विन्यासक वर्ग लेंगे। ठीक ठीक है है। सर। उसमें हम देखेंगे कि ईस्ट में कितने पॉइंट आए, सर साउथ में सर, कितने। एक बीच में एक चीज थोड़ा रोकना चाहता हूँ, मैं अपने लिए भी और अपने जो जितने साथी सुन रहे हैं सबके लिए। ये जो आपने जो 8 चार्ट भेजे हैं आपने, हाँ, ये मतलब फिक्स है क्या सभी जो ये प्लेनेट है उनके लिए? नहीं नहीं, ये सब कुंडलियों में अलग अलग आएंगे। अच्छा, ये तो सिर्फ मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये सिर्फ ये जो कुंडली जो हाँ, आपने इसके हमें लिए। पहले दी है, हाँ, इसका है ये? राइट। हाँ, ठीक बहुत ठीक अच्छा, ठीक। ठीक है सर, वेरी ठीक है, गुड ठीक है, क्वेश्चन। बस सर, बहुत ठीक है, अच्छा ठीक। क्वेश्चन पूछा। क्लियर, ये जो हम जो देख रहे हैं, हाँ, ये तो क्लियर करना जरूरी है सर। इस कुंडली पे लागू पड़ता है। इस हाँ व्यक्ति, बस जिस ठीक, व्यक्ति की कुंडली है उस पर लागू। कल को बिल्कुल डॉक्टर सर। साहब की कुंडली के अलग आएगा, मोना जी के अलग आएगा, तो दूसरों के ठीक, अलग आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। इसकी ब्यूटी यही है, मैंने आपको पहले बताया ना कि ट्रेडिशन वास्तु में उसको एक ही उनका प्रिंसिपल है कि चाहे भाई मंदिर है तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ही है, ठीक है जी, चाहे कोई भी राशि हो, कोई भी पर्सन हो। ठीक है जी। इसमें डिफरेंट ये बताता है कि आपके जो ग्रह है, आपकी कुंडली क्या कहती है, आपके ग्रह कौन सी डायरेक्शन को सपोर्ट करते हैं, हम्म, अकॉर्डिंगली हम जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। तो मंगल से हम हेलो देखेंगे, मंगल से देखेंगे डॉक्टर कि हम कपूर घर में सर, किचन कहाँ बनाए, हाँ जी, किचन, रसोई। एक सुधीर अग्रवाल भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप उनको अलाउ करें। हाँ, एक मिनट उनसे, हाँ सुधीर जी को अभी करते हैं जी, ज्वाइनिंग करा दिया उनको। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ सहगल साहब। हाँ जी, हाँ, मंगल से हम देखेंगे किचन। हाँ जी, हाँ जी, आप किचन में देखिए, किचन का आपका, आप जैसे डायरेक्शन देखा हमने, पहले डायरेक्शन देखी ईस्ट है, फिर साउथ है, फिर वेस्ट है और फिर नॉर्थ है। हाँ तो जी, हम हाँ ऐसे जी, बिंदु निकाल लेंगे उसके, जैसे पहले निकाले हैं, 1 ठीक है 5 सर, 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 के। ठीक है ठीक है। सर। तो हम देखिए कौन सी डायरेक्शन में मैक्सिमम बिंदु आ रहे हैं, उस डायरेक्शन में किचन बनाना है। ठीक है जी। इसमें एक चीज और मैं जोड़ता हूँ कि ये एक थ्योरी है कि जब किचन के अंदर अगर फायर, आपका फायर प्लेस, पहले जमाने में तो अंगीठी या प्राइमर्स होते थे, आज तो गैस का सबका होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में रखा हुआ है, हाँ जी, तो किचन की डायरेक्शन होगी, किचन हम डायरेक्शन बना लिया, अब किचन के अंदर जा रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना आप डॉक्टर साहब? ठीक है सर, ठीक है। किचन बना लिया हमने, किचन एक हाँ आपका रूम बन गया। रूम के अंदर जाते हैं, रूम के अंदर वो डायरेक्शन देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रूम के अंदर भी नॉर्थ साउथ ईस्ट में डायरेक्शन आएगी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम बिंदु आते हैं, हम्म, वहां हमको गैस का, अपने गैस का स्टोव रखना है। ठीक है सर। मैं बताऊं इसको, एक कई बार क्या होता है कि अगर रॉन्ग पोजीशन में रखते हैं ना, तो घर की जो लेडीज होती है ना, हाँ जी, उनको छोटी मोटी बीमारी आ जाती है। अच्छा अच्छा।
अगर किसी घर में छोटी मोटी बीमारी आ रही हो, हम्म, किसी जो सुनने वाले में है, हाँ तो जी, चेक कीजिए अपनी कुंडली से। और आपका जो गैस का स्टव है, हाँ जी, हाँ जी, किचन तो चेंज हो सकता नहीं, जो बना हुआ तोड़ के बना सकते नहीं है, वो तो जो बन गया आपके। ठीक है सर। उसमें वो डायरेक्शन में आप अपना गैस का स्टव शिफ्ट कीजिए और देखिए क्या फर्क पड़ता है। हम्म। हाँ, सबको समझ आ रही है स्टूडेंट्स को सर? बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है, सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं सब, और ज्योतिष की नॉलेज है या उसमें इंटरेस्ट है, तो सभी समझ रहे हैं इस बात को। तीसरा हम लेते हैं, मंगल से हम देते हैं हाँ जी, जिम। हाँ जी, हाँ जी। कई लोग घर में जिम बनाते हैं अपना, जहाँ एक्सरसाइज करते, साइकिल लगते हैं। कई लोग अपने अपनी चॉइस है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डंबल वगैरह ये वो रॉड वॉड सब रखते हैं। जो भी है। तो हम इस डायरेक्शन में अगर जिम बनाएंगे, हाँ जो जी, डायरेक्शन ये बता रही है मंगल की, हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ हमारे को, हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे, हमारे एक्सरसाइज करने में हमारी बॉडी में पेन वगैरह नहीं होगा, कम होगा। ठीक है जी। ठीक है सर। हम्म। मोना जी को आप जो प्लैनेट सब आ रहे थे यूज करो ना, प्लैनेट्स भी जो यूज हो रहे हैं ना, जो मोना जी कह रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मोना मतलब जी सर, वो सिम्मी ठाकुर जी कह रही थी। हाँ, सिम्मी ठाकुर जी। हाँ जी, मतलब प्लैनेट और डायरेक्शन दोनों यूज कर रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। मंगल के बाद लेंगे हम बुध, हाँ जी, हाँ जी, मर्क्यूरी। हाँ जी। बुध ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। बुध हम्म। ये बुद्धि का कारक है। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, इसी प्रकार हम चारों डायरेक्शन के बिंदु निकाल लेंगे। उसमें बुध का विन्यासक वर्ग लेना है, ये खास ध्यान रखिएगा। ठीक है। बुध का विन्यासक वर्ग में हम चारों दिशाओं के बिंदु निकाल लेंगे। उसमें जो दिशा में मैक्सिमम बिंदु आएंगे, ठीक है सर, हाँ जी, हाँ जी सर। वहां हम बच्चों का स्टडी रूम बनाएंगे। ठीक है जी। ठीक है। वहां हम अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आपको और बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, घर में बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। कई घरों में होता है यार इसका ध्यान नहीं पढ़ाई में। हाँ जी, हाँ जी, तो आप उस रूम के अंदर जिस एक रूम सिलेक्ट कीजिए जो दिशा ये बता रही है, और उस रूम के अंदर भी उस डायरेक्शन में उसको बिठाइए कि जो बुध में आ रही है, हाँ जी, हाँ जी, में आ रही है। हाँ तो जी, मैं शर्तिया बोलता हूँ कि उसके पढ़ाई में फर्क पड़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, सिंपल है, लेकिन आपने घर में यूज कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा, घर में कई लोग नर्सरी बनाते हैं, हाँ जी। छोटा गार्डन बनाते हैं घर में पौधे। तो वो भी ये बुध के अंदर, मर्क्यूरी के अंडर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्शन में ज्यादा पॉइंट हो, वहां पे नर्सरी या पौधे लगाइए। हाँ जी, हाँ जी, उसमें घर में आपको तरक्की होगी। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। अब नेक्स्ट गुरु, उसके बाद आता है जुपिटर, गुरु। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब गुरु जो हम देखेंगे कुंडली में, तो गुरु के तो बहुत कारक करता है। सेकंड का भाव भी कारक है, 5वें का भी है, 9वें का भी है, 11वें का भी है। ठीक है। हाँ जी, लेकिन इसमें गुरु को लेते हैं सेकंड भाव का। सेकंड भाव क्या? धन। ठीक है जी। पुराने जमाने में महाराजा कहते थे कि जी अपना हमारा जो ये तो क्या बोलते हैं, कोष जिसको बोलते थे ना, जहाँ वहाँ खजाना, हाँ जी, हाँ जी। वो किस डायरेक्शन में बनाए। अच्छा। महल के अंदर खजाना जो होता था, आज का तो खजाना नहीं होता है, खजाना किस डायरेक्शन में बना है। आज के जमाने हम देखेंगे कि हमारे घर में लॉकर कहाँ बना है, जिसमें हम लोग वैल्यूएबल चीजें रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैश रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, या वैल्यूएबल, जैसे मान लो आपकी प्रॉपर्टी है, उसके डॉक्यूमेंट्स है। प्रॉपर्टी भी वैल्यूएबल चीज है, हाँ जी, वो कहाँ रखें। ठीक है सर। हाँ जी, तो उसमें हम देखेंगे जुपिटर का विन्यासक वर्ग लेंगे, गुरु का विन्यासक वर्ग, और जैसे आगे देखा हम सब डायरेक्शन में पॉइंट निकालेंगे, और जिस डायरेक्शन में ज्यादा पॉइंट आएंगे वहां हम अपना लॉकर रखेंगे। ठीक है सर। अब ये मैं बताता हूँ, इसका भी अपने जो सुन रहे हैं उनके लिए अच्छा। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि घर में कैश आती है पर खर्च हो जाती है, टिकती नहीं, एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो, जो सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो इसकी एंगल अपने इस डायरेक्शन निकाले अपनी पत्री में, गुरु के विन्यासक वर्ग में, और अपना लॉकर वहां शिफ्ट करके देखें। ठीक है सर। देखो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपकी ताकि आपकी थियोरी बढ़ जाएगी। आप याद रखिए, लॉकर ओवरफ्लो हो जाएगा आपका। कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी।
पहले मैं लॉकर खरीद लाऊं सर, फिर करता हूँ इस काम को। सर आज ही बना के लॉकर की दिशा चेंज करते ताकि आपकी मोटी मोटी फीस भर सके। कोई नहीं, कोई नहीं। जस्ट जोकिंग सर। नो नो नो, थैंक यू। कोई नहीं। नेक्स्ट आता है हाँ जी, शुक्र। शुक्र। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट आता है शुक्र। हाँ जी, शुक्र जो है वो हम लग्जरी का कारक है, ठीक है। लग्जरी, एंजॉयमेंट। तो शुक्र से हम देखते हैं बेडरूम। हाँ जी, शुक्र में ऐसा निकाल लीजिए जैसे आपने आके निकाला है, और जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम बिंदु आए अगर वहां बेडरूम बनाते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे बेडरूम में झगड़े कम होंगे घरवाली के साथ, अच्छा जी। तो जो कम होगी, और रात को पीसफुली सो सकेंगे। नहीं सर, अब ये थोड़ा यहाँ जॉब कर रहा हूँ मैं, मतलब केवल बेडरूम में ही नोक झोंक कम होगी या कहीं बाहर भी, मतलब जो हमारा गैलरी है या बेडरूम में बेडरूम में नोकझोंक कम होगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर रात को नींद अच्छी आ जावे तो आदमी नेक्स्ट डे फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डायरेक्शन में रखने से आप पीसफुली सो सकेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक चीज और ऐड कर देता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। बेडरूम के अंदर जो अपना सिर होता है, सिरहाना, वो या साउथ में हो, साउथ डायरेक्शन की तरफ, या ईस्ट में हो। अच्छा। बाकी दो डायरेक्शन सही नहीं है। बेस्ट डायरेक्शन है साउथ के, साउथ की तरफ हम सिर रख के सोते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें नींद अच्छी आती है। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। अब लास्ट आ गया सेटन। हाँ जी, हाँ जी। बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। शनि जो है वो दुख का कारक है। जो चीज शनि है, जो चीज होती है उसको हम, जो चीज हमारे काम की नहीं है उसको हम फेंक देते हैं। वो क्या होता है? टॉयलेट। जो हम खाना खाते हैं, जो हम होता है उसको निकाल देते हैं। वेस्ट जो है वो। हाँ जी। टॉयलेट किस दिशा में बनाना है? या घर में जो आपका डस्टबिन है या झाड़ू वगैरह है, जो आपकी चीजें हैं, तो कहाँ कौन से कॉर्नर में रखनी है? ठीक है सर। हाँ जी सर। वो आप सैटर्न से देखिए। इसी तरह से आप निकाल लीजिए कौन सी डायरेक्शन आपको सूट करती है। जैसे मैंने आपको जिक्र किया था मेरे दोस्त का, उसकी कुंडली के अंदर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में सब ज्यादा बिंदु आ रहे थे और वहीं उसका टॉयलेट था, और वो आदमी करोड़ों रुपए कमा गया। हो सकता है सुन रहा हो अभी, हाँ जी, होने वाले थे। हाँ, बता रहे थे आप। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जैसे अभी एक सज्जन बता रहे थे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट है, कोई एक सज्जन ने बताया, किसी ने बताया अभी। हाँ मैंने बताया सर एक बीच में अब मैं सवाल और करना चाहता हूँ आपसे। हाँ बोलिए। आपने ये प्रॉपर जो साइन दिए हैं, जैसे 1, 5, 9 जो है वो ईस्ट का दिया है, ठीक है सर। 3, 7, 11 जो है वो वेस्ट का दिया है। सर इसी प्रकार से जैसे आपने ये दिया है 4, 8, 12 को, ठीक है जी। और जो 4, 8, 12 नॉर्थ है। हाँ जी, नॉर्थ है। और जो 2, 6 और 10 है वो दक्षिण दिया है, साउथ फेस दिया। साउथ है। तो सर अब जो आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं या नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं या साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो इस कॉर्नर को कैसे देखेंगे, बस ये समझाइए सर। देखिए वो जो मैंने आर्टिकल स्टडी किया था, हाँ जी, उसमें उसने इतना ही दिया था। अब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है तो अपना हम इसको रिसर्च करके बनाएंगे, आप और हम बैठेंगे। ये हाँ, यही चीज सर, बहुत बढ़िया। लेकिन जो मैंने आर्टिकल पढ़ा, जिसने लिखा था, ये उसने बहुत पुराने जमाने से लेकर ढूंढ के लाया था। सॉरी टू इंटरप्टिंग। बोलिए। आप join नहीं because I am closing my laptop, तो मैंने उसके लिए रिक्वेस्ट भेजा। वो मैं ये बोल रही हूँ सर, मैंने दोबारा से लॉगिन किया है, तो आप उसको प्लीज एक बार से वो ज्वाइन इन कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं। Because I am closing my laptop actually. कोई नहीं। Thank you. हेलो। हाँ जी सर। डॉक्टर साहब ये यहाँ के कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे आशा है कि जितने स्टूडेंट दिख रहे हैं वो अपनी पत्री में लगा के देखेंगे। हाँ जी, उसका क्या रिजल्ट आता है वो शेयर मुझे करेंगे। मुझे भी उम्मीद है कि आपने जो बताया है वो सभी स्टूडेंट जो हैं या जो मित्र हैं
साथी लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो नए बच्चे हैं या पुराने हैं, जब सब, तो उन सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और सबसे ज्यादा तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आपने जितना बताया वो बहुत अच्छा बताया, और बहुत ही मतलब इतनी गहन जानकारी का है विषय ये, और इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट मेरा भी बढ़ा दिया आपने, बाकी सबका तो बढ़ा ही है। तो क्योंकि मैं बेसिकली सर, जैसे हम प्राचीन ज्योतिष की में बात करते हैं, वैदिक ज्योतिष की, वो तो जननी है सभी 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 जो पार्ट बने हैं बात, ठीक है जी। पढ़ना उनको बेसिकली जरूरी होता है, उसके बाद ये जो पार्ट है ये आप जैसे गुरु लोग ही सिखाते हैं और बताते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ इतना चाहूंगा सर कि अगर इसमें कोई और आप सॉफ्टवेयर किसी को बताना चाहते हैं या कोई और जानकारी इस मामले में कि कौन सी किताब या कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ से मिल सकता है या डाउनलोड किया जा सकता है, तो प्लीज वो जरूर बता दीजिए। देखिए मैंने बताया सॉफ्टवेयर तो वो आप जो फ्री है ना, ये जगन्नाथ हो रहा, वो हाँ बढ़िया जी, सॉफ्टवेयर है, उसको ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए। तो उसका लिंक आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको, ऊपर टाइप कीजिए जगन्नाथ हो रहा, नीचे आ जाएगा। तो उसमें बहुत सारे आते हैं इसके लिए। जगन्नाथ हो रहा में आप देखिए, भाई मैं आप कैसे बताऊं आपको, जगन्नाथ हो रहा में देखिए, उसमें लिखा होगा, मैं आपको देख के आपको बता दूंगा कौन सा है वो। क्योंकि उसमें ना 2-3 बता रहे हैं, वो लोगो जो है ना उसके 2-3 बता रहे हैं इसके लिए। उसमें जो लिखा होगा ना कि एस्ट्रोलॉजी का है, उसमें आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ अभी। आप स्क्रीन शेयर करके बताइए, मैं बता देता हूँ। लोगो बताइए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। चलो बाद में आप मुझे फोन से पूछ लेना, मेरे पर्सनल फोन से। ठीक है, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको क्या है। ठीक है, जरूर इसका जरूर। सॉफ्टवेयर, अगर जैसे दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने बताया था पराशर लाइट, वो फ्री नहीं है। या तो आप लाइसेंस कॉपी लीजिए या पायरेटेड लीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंट। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका पायरेटेड वर्जन मार्केट में मिल जाता है, कोई आपको जानकार होगा तो उसे आप ले सकते हैं। अच्छा ठीक अच्छा। ठीक 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 सर, ठीक है सर। अष्टक वर्क के लिए जो पराशर लाइट है उससे बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर नहीं। अच्छा 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 अच्छा, मैं अभी और अपनी जितने अभी यहाँ पर उपस्थित हैं क्लास में, सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर उनके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे, और हमारे सहगल साहब से पूछना चाहते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं। नहीं सर, अभी तो पहले इसकी स्टडी है, ये कैसे बनाना है इसके ठीक ऊपर है, ही अपनी कुंडली को लेके। बहुत अच्छी बात है। तो आज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। अष्टक वर्क के बारे में अगर कुछ और ज्यादा जानकारी लेनी हो तो वो कहाँ से कैसे ले, मतलब वो कहाँ बताया कौन तो से है कोई बुक इन्होंने पढ़ सकते हैं या इन्होंने कुछ? बताया तो है कि जो पराशर लाइट जो एक सॉफ्टवेयर है, हाँ जी। उसमें आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है। वो ये बता रहे हैं थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन पायरेटेड में मिल जाता है, वो बता रहे हैं अपना भूपेंद्र सहगल जी। तो अगर वहाँ वो कहीं से उपलब्ध होता है, मैं भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कहीं से उपलब्ध हो जाए, नहीं तो फिर भूपेंद्र जी से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप ही भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद अगली क्लास भी हम जल्दी ही लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सब उपस्थित रहे और शांति पूर्वक आपने सुना, और मन में जो जिज्ञासाएं हैं, मेरे को भी इधर ही जाने का है। जो जिज्ञासाएं हैं, अगर अभी तो मैं तो फिर कहता हूँ कि भाई आप पूछ लिया करो, नहीं है तो कम से कम अगर कोई क्वेश्चन है या कोई बात में मन में कोई बात आती है तो प्लीज आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप सब ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज हाँ जी, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी सर।
कि जो आपने लेक्चर दिए हैं उसके आप रिकॉर्डिंग डालते नहीं है लिंक के ऊपर। नहीं सर, लिंक में मैंने ग्रुप में डाला है आपको, आपने उस पर सॉरी, चलो मैं लिंक दे दूंगा, मैंने सीधा का सीधा अभी जो है उसमें डाल देता हूँ, क्या नाम अपना यूट्यूब में, आप ध्यान से सुनिए। चलो ये अपना जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है उसको उसमें ग्रुप में डाल दो, कहीं भी डाल दो। कोई नहीं सर, कोई नहीं, ठीक है जी। ओके सभी का नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद सर। सभी का नमस्कार। फिर कोई और टॉपिक लेके उस पर डिस्कस करें। हाँ सर, जरूर जरूर जरूर। जरूर जरूर जरूर।